Dr. Tripathi. Yes. What is this? I need to speak to you, Dr. Tripathi. Just tell me your name. Arun. परेशान मत होइए, बोलिए। मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया लेकिन मैं नहीं माना और मैंने धोखे खाए। मैंने जवानी में धोखे खाए। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाए लेकिन मैं धोखे खाता गया। हम लोग बैठ के बात करते हैं, ठीक है? हाँ, बट डॉक्टर, क्या ये एक इंसान के लिए ठीक है? आई नो यू आर साइकियाट्रिस्ट एंड दिस इज नॉट द वे कि मैं आपको फोन करके अपनी परेशानी बताऊं, लेकिन डॉक्टर थोड़ी सी बात ये कि मैं जब होश संभाला तो मैंने धोखे खाए। मुझे उम्मीद थी कि शायद आगे चल के जवानी में ठीक होगा, मैंने धोखे खाए। उसके बाद शादी में भी मैंने धोखे खाए। देखिए ये होता है, आप चिंता मत कीजिए, बताइए मत। इतना नहीं होता डॉक्टर, मैं बचपन से लेके अब तक बता रहा हूँ। जवानी के बाद मुझे लगा कि शायद उसके बावजूद मैंने धोखे खाए। धोखे पे धोखे, हर मोड़ पे मैंने धोखे खाए। मुझे बताओ आप क्या धोखे खाए? मैंने धोखे, जैसे एप्पल मैंने धोखे खाया। ग्रेप्स, मेरे माँ बाप ने हमेशा बोला ग्रेप्स धोखे खाओ, मैंने हमेशा धोखे खाए ग्रेप्स। क्या बचा है? बनाना धोखे खाया है। अमरूद, गुआवा धोखे खाया मैंने। हेलो डॉक्टर, आर यू स्टिल इन द कंडीशन ऑफ स्पीकिंग विथ मी और डॉक्टर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। हम भी रोज धोखे खाते हैं। कैसे? आपके शो में रोज धोखे खाते हैं। हेलो, Could I speak to साक्षी? बोल रही हूँ, बोलिए। साक्षी, मैं ईशान का बॉस बोल रहा हूँ। शांत बताते हैं आपके बारे में हमें ना, बताते रहते हैं कि आपसे बात हो रही है और आज तो बात ही हो गई आपसे। I'm so happy. How was the दिवाली गिफ्ट बेटा इस बार का? सर बहुत अच्छा था सर। फिट आ गई थी? सर क्या फिट आ गई थी? रिंग फिट आ गई थी बेटे? सर रिंग, सर समझी नहीं मैं। इस बार हमने दिवाली पे सारे एम्प्लॉइज को रिंग दी थी ना अपनी वाइफ के लिए, तो मैं क्योंकि वी आर फैमिली। रिंग कब मिली है ये गिफ्ट में? 4 दिन पहले हमने सारी कंपनी के एम्प्लॉइज। तो मतलब सबको मिली है रिंग? और सबको ही मिली है। इनको दी थी रिंग? इनको ही दी थी मैंने, ईशांत को दी थी मैंने। ईशांत ने आपको बताया था? मतलब हाँ, मेजरमेंट दिया, प्रॉपर दिया है। खैर कोई नहीं, हैप्पी दिवाली। एक हेल्प कर दीजिए सर, मैं ना आपके सामने। क्यों दिवाली में आप टेंशन ले रहे हो? मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ ये बात कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये बातें छुपती थोड़ा ना किसी से भी। कॉल करो उसको। जी सर, 1 मिनट कर लो। हेलो, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ? हाँ, बाहर से दे आई ना अपनी बहन को जाके गिफ्ट सारा। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? पागल हो गई हो क्या? नहीं, मेरा पागल नहीं हुआ है। तुम्हें क्या गिफ्ट मिला ऑफिस से, बताना जरा। गिफ्ट मिला था वो मिठाई का डब्बा, दे तो दिया, बवाल क्या हो रहा है? और डायमंड रिंग का कहाँ है? डायमंड रिंग कहाँ है? दीदी को दे आए हो? उन्हीं के घर भरते रहो तुम बैठ के। किसने दिया डायमंड रिंग? किसने कहा है तुमसे ये सब? तुम्हारे बॉस का फोन आया था, कह रहे हर किसी को ऑफिस में डायमंड रिंग मिली है उनकी पत्नियों के लिए। किसका फोन आया था? बॉस का। उसने फोन किया तुम्हें? उसके घर में तो कोई गिफ्ट आता नहीं दिवाली पे, वो क्या हमें देगा कोई गिफ्ट? ईशान, तमीज से बात करो। क्यों? अरे वो झूठ बोल रहा है, उसने बस वो दिया था, वो क्या कहते हैं वो, बीकानेर का डब्बा मिठाई का। हेलो हेलो, इसलिए कह रही थी मैं बुक तो सुन तो रही नहीं थी भैया, समझ तो आते ही नहीं कोई क्या कह रहा है सामने। ईशांत, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वाकई में इनके बॉस ने सिर्फ बीकानेर का डिब्बा दिया था, रिंग विंग कुछ नहीं थी। हेलो सुरेंद्र जी, मैं बॉलीवुड वैकेंसी टर्मिनेशन ऑफ द इंडिया ऑफ द डिपार्टमेंट कंज्यूमर से बोल रहा हूँ। सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर? आपने 5,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया था हाँ सर, बॉलीवुड हाँ के लिए। हम चेक करते हैं कि बॉलीवुड की कितनी नॉलेज है लोगों को और बॉलीवुड के बारे में। सर बहुत बढ़िया नॉलेज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने रिस्क लिया, आप बॉलीवुड क्यों जाना चाहते हैं? मतलब क्यों सडनली बॉलीवुड, भोजपुरी से एकदम बॉलीवुड? सर ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको, इन लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपसे 3 सवाल करूंगा। एक्चुअली माइंड मत करिएगा यादव जी। करिए ना सर, करिए। आपका पहला सवाल, ये गाना सुनिए ध्यान से। सनी लियोनी का गाना है, इसमें आपने देखा होगा कि सनी लियोनी ऊपर से गिर रही हैं। जी सर, है ना? और नीचे बहुत सारे हाथ दिखाए हुए हैं। जो हाथ हैं जिन लोगों के, जी कौन कौन लोग हैं वो? सर, ऊपर वाला हाथवा है ना, वो शैलेंद्र है। एक हाथ है ये रमेश का है, बांद्रा में रहता है वो। आपका दूसरा सवाल, सर ये गाना सर नया सिनेमा का है, हीरोपंथी।
आपको ये बताना है कि टाइगर श्रॉफ ने ये डांस, जो इतना अच्छा डांस किया है, कौन से दिन किया था? सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार? ये संडे के एक दिन बीच गैप करके, हाँ सर, मंगलवार के दिन हुआ था। मेरा तीसरा सवाल सुनिए, ये थोड़ा पुराना है, तीसरा सुनिए। एक कोई मिल गया का गाना है जादू। जादू को ऋतिक रोशन एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ सर। जब जादू नहीं था उससे पहले ये बोरी में क्या रखते थे? बोरी में हम बताएं? बताइए बताइए। गधे की रखते थे। वहीं कब क्या बना रहा है हमको? हाँ, तो वहीं आके फाड़ देंगे, तुम लोग का सबका देंगे एक यहाँ उसी तरह के हम। हेलो आशु जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आशु जी, मैं कौन से बोल रहा हूँ? जैसे कि मैंने आपकी हिस्ट्री चेक करी, आपने कंप्लेन भी करी थी आपके बिल से रिलेटेड। मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? एक बात बताओ आप, मैं तो इतना कॉल करता नहीं हूँ, इतने लंबे चौड़े बिल कैसे आ रहे हैं भाई? मैं आपका बिल चेक कर लेता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल सकता हूँ? डालो होल्ड पे, करो चेक। ये मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल रहा हूँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। आपकी कॉल हमारे लिए जरूरी है, अभी इसका आंसर दिया जाएगा, कृपया होल्ड करें। सर, जैसे कि मैंने आपका बिल चेक किया है अभी, जिसमें आपने एसएमएस इस महीने ज्यादा किए हैं। बहुत ज्यादा किया है एसएमएस? जी सर। सारी दुनिया को मैंने एसएमएस कर दिया। और ये कॉल किस लिए लगा, ये थोड़ा बताइए। सर, मैं कॉल्स के बारे में चेक कर लेता हूँ, क्या आपकी कॉल को होल्ड पे डाल सकता हूँ? होल्ड पे डालो और चेक कर। ये मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल रहा हूँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपकी कॉल का जवाब जल्दी दिया जाएगा। सर, जैसे मैंने चेक किया, आपका डेटा ये बता रहा है आपने एसटीडी भी काफी करी है और 1-2 आईएसडी भी करी है। ये एसटीडी में पहले भी करता था और पहले मेरा बिल 1500 रुपए से ज्यादा नहीं आता था। हो सकता है सर, आपने मुंबई जब आप गए हो, आपने वहाँ से ज्यादा कॉल करी होंगी। कितनी कॉल की है मैंने? सर, मैं चेक करके बता सकता हूँ, क्या आपको होल्ड पे डाल सकता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो? डाल और चेक कर। 16 जो प्यार का भड़का है भैया। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका जवाब जल्दी दिया जाएगा। एक बात बताएं आशु जी, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन दुनिया में इससे बेहतर आपने कभी होल्ड का म्यूजिक सुना है आपको? नहीं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ आशु जी, और बड़ा मजा आया मुझे। मेरी बात मानिए तो आप अपनी मोबाइल कंपनी फोन करिए, उनसे पूछिए बिल कैसे बढ़ा है। आदमी का मरना और जीना ये तो बिल्कुल तय है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका कुछ कर भी नहीं सकते हम। लेकिन अगर कोई ना मरा हो, उसको मार दो मजे के लिए, तो जरा मजा आता है। मुर्गा बना लो। हेलो जगदीश जी, संतोष बोल रहा हूँ। आप बनना, मैं आपको बजाना नहीं। मैं आपको बता दूं जगदीश जी, मैं संतोष बोल रहा हूँ। और जगदीश जी, आपसे क्या छुपाना? जगदीश जी, मेरे चाचा की डेथ हो गई। ये बताओगे होगी लोग? क्योंकि चाचा मर गए जगदीश जी, 50 लाख रुपए छोड़ के गए हैं। तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता जगदीश जी, चाचा मर गए, चाचा 50 लाख रुपए छोड़ गए। बहुत सारी चीजें तो जैसी रखी रह जाती हैं भाई। जगदीश जी, मैं सब्र कर लेता, चाचा के बाद मेरे ताया 2 दिन बाद मर गए, 75 लाख रुपए छोड़ के गए। जाना तो भाई होना है, वो तो चले गए, आप तो ले तो बाप को छोड़ गए, तो आप आखिर रो क्यों रहे हो? जी इसलिए रो रहा हूँ, पिछले हफ्ते मेरी मौसी भी मर गई, 25 लाख रुपए छोड़ के गए हैं, वो भी। जगदीश जी, ये हुआ ही था, हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट गया। पहले हफ्ते चाचा मरे, 50 लाख छोड़ के गए, दूसरे हफ्ते ताया मरे, 75 लाख छोड़ गए, उससे पिछले हफ्ते मेरी ताई मर गई, 25 लाख रुपए छोड़ के गई है मेरे लिए।
अरे खाना तो भाई होना है, वो तो चले गए, आपने लिया तो बाप को छोड़ गए, तो आप आखिर रो क्यों रहे हो जी? रो इसलिए रहा हूं कि पिछले 2 हफ्तों से कोई नहीं मरा। मैं सोच रहा था, हमारे एक ये है दूर के मामा लगते हैं, उनके पास भी मैंने सुना 85 लाख रुपए है। मैंने इंतजार किया 2 हफ्ते, आप मर दे, नहीं मरे। 2 हफ्ते से नहीं मरा कोई, ना ही पैसे आए, यूं रो रहा हूँ। और बात तो सुन रहे हो बोल रहा भाई, और तू अब बताओ इस हफ्ते मरेगा? कौन मरेगा? तू मरेगा? मैं क्यों मरूंगा? नहीं मरेगा। जगदीश जी बात और ये सुनो। मरेगा? जगदीश बात सुनो, अब शुरू करो। जगदीश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा था, कोई नहीं मरा, सबकी उम्र बहुत लंबी हो, लेकिन इंतजार कर रहा हूँ सर मैं कई दिन से कि कोई तो मरे, कोई तो पैसे दे। सर मैंने सुना आपके पास भी काफी पैसे हैं, आप भी मर जाइए पैसे छोड़ के। यार हमारे लिए किसी को मरवा दो यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल किसी को मरवाता हूँ, मुर्गा बनाता हूँ। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। तबीयत खराब हुई है कभी आपकी? तबीयत, बुखार, निमोनिया, चिकन पॉक्स? किसी को हुआ था हाल फिलहाल में चिकन पॉक्स, और उसने मुझे बता दिया कि नवेद चिकन पॉक्स हो गया। अब मैंने कहा किस डॉक्टर को मैंने दिखाया था? उसने कहा उस डॉक्टर को दिखाया था। अब उसी डॉक्टर को फोन मिला रहे हैं हम। चिकन पॉक्स कैसे हो सकता है यार? Could I speak to डॉक्टर शालिनी प्लीज? मैं मतलब आपसे एक मेरे टर्म्स हैं, तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। मतलब आपने मेरे को, मैं आपके क्लिनिक में आया था, आपने मेरे को बताया कि चिकन पॉक्स हो गया मेरे को। यस, चिकन पॉक्स। मैं बोल कौन रहा हूँ? शुक्र करो बोल रहा हूँ, मैं केस नहीं कर रहा। आपके पास आया था मैं, देवेंद्र नाम है, मैंने अपने आप को दिखाया, आपने रिपोर्ट में लिख दिया चिकन पॉक्स हो गया। मतलब आई यू मेकिंग फूल? आप मतलब गधा बना रहे हो इंसान का, या इंसान बना रहा है गधा मेरा? मुझसे बात बहुत शुक्र करो, बात कर रहा हूँ मैं। चिकन पॉक्स मेरे को, आपने ये कहा चिकन पॉक्स मेरे को हो गया, कैसे हो गया भाई? देखिए भाई साहब, आप तमीज से ही बात कर रहा हूँ, आपने बदतमीजी करी है, आपने ही शुरुआत करी है। मेरे को चिकन पॉक्स हो गया, आगे वहां से झोला छाप डॉक्टर उठा के चिकन पॉक्स है आपको बता दिया, मुंह फाड़ के यार। अब आप चुप बैठे हो हैं? सिम्टम्स मेरे चिकन पॉक्स के? हाउ डेयर यू! चिकन पॉक्स मेरे को हो रहा है, कैसे हो जाएगा मेरे को चिकन पॉक्स यार? अगर आपके सिम्टम्स में आया होगा तो मैंने लिखा होगा यार। लिख दिया आपने, ऐसे लिख दिया उड़ा के चिकन पॉक्स हो गया देवेंद्र, आपको घर जाओ, हम तो बैठे हैं ना पागल। चिकन पॉक्स हो कैसे सकता है? मेरे को बकवास कर रही है यार। फिर सिम्टम्स में होगा सर, आपको समझ नहीं आ रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा चिकन पॉक्स मुझे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, मैं खाता ही नहीं हूँ चिकन। भाई चलो आलू पॉक्स हो गया हो, भिंडी पॉक्स हो गया हो, पालक पॉक्स हो गया हो, समझ में भी आता है। मतलब आप मतलब बंदे को चिकन पॉक्स, जो वेजिटेरियन है उसको चिकन पॉक्स, कमाल है यार। अब आपको समझ में आ गया? मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और चिकन में करवा दूं लोगों को, मुर्गा बना दूं। चिकन पॉक्स नहीं हो सकता मेरे को, मुर्गा बनाया मैं डॉक्टर आपका। एंड आई एम सो सॉरी डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं आपसे थोड़ा सा बदतमीजी से बात कर रहा था, उसके लिए मुझे इंजेक्शन मत लगाइएगा, बट आई एम सॉरी, चिकन पॉक्स नहीं हुआ। हाँ नहीं हो सकता। बाय 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 बाय। हेलो हेलो गोल्डन केमिस्ट। हाँ बोल रहा हूँ। मैं दिवेशु बोल रहा हूँ सर। वो मैं आपसे ना ये 2 पैकेट कॉन्डम ले गया था, वो वापस करने हैं मेरे को। वापस करने? हाँ जी। क्यों भी? नहीं, क्योंकि मैं अब थोड़ा संस्कारी हो गया हूँ, इसलिए मैं वापस करना चाह रहा हूँ। अरे यार बात सुन मेरी, अब एक बार जो माल बेची है वो तो वापस होगा नहीं। देख यार ऐसे कह रहे हो आप, नहीं नहीं ऐसे कह रहे हो। मैं घर ही तो ले गया था कॉन्डम, कौन सा यूज करके सुखा के फिर दे रहा हूँ मैं आपको। यार मेरे मैं चाचा जी भी आए में, वो कह रहे हैं ये संस्कार का हमें पहले अरे भाई साहब वापस नहीं होगा, अब रख लो उसे, वापस नहीं होगा। चाचा जी मना कर रहे हैं। हेलो, हाँ ये जो हमारा बच्चा कह रहा है कि कॉन्डम वापस करनी है, पहले हमको पता ही नहीं था संस्कार में अरे काम आ भाई जाते हैं। साहब, तो फिर भाई साहब पहले लिए ही क्यों था? अरे तो पहले संस्कार का पता नहीं था ना यार। जब चाचा जी भी कह रहे हैं आपसे वापस कर लो ना आप 2 पैकेट, पहले नहीं बताया था ना। अब उन्होंने बताया कि एड्स रोकने के लिए संस्कार काफी हैं, मैं कॉन्डम ले आया उठा के, तो आप वापस कर लो ना। ये तो हमारे यहाँ बेकार जा रहे हैं, फिर मेरे तो पैसे खर्च हो गए सारे। घर में हम जितने भी घर वाले ना सारे आपसे ही लेते हैं। आप फूफा जी भी बैठे हैं,
हाँ बेटे, मेरे को पहले पता नहीं था, तो मैं मतलब 6 ले आया था, 3 तो यूज हो गए। अब सडनली संस्कार का पता चल गया, अब ये 3 हमारे किसी काम के नहीं है, आप वापस कर लो इसको। अरे ओ पहले मेरी बात मैं सुन रहा हूँ। ओ संस्कारी, हाँ, बात सुन। हाँ तेरे में संस्कार है ना? ना मेरे में है, मेरे पता ही नहीं था, मैंने खर्च कर दिया पैसे। लेकिन कौन लगाएगा तो तू ही ना। वापस कर लो। हेलो, गुड इवनिंग। या मुझे नाम चेंज करने के लिए कार्ड देना था। ऑलराइट सर, आई विल हेल्प यू। होल्ड ऑन। हाय, गुड इवनिंग। ना वो ट्रांसफर करी कॉल हुई है, वो नाम चेंज करने के लिए। किसका नाम चेंज कराना है? मेरा। आपका? सर, नया नाम क्या है आपका? नया नाम विकास भल्ला। कैन यू प्लीज स्पेल इट फॉर मी? VIKAS भल्ला। Okay. BHALLA। Okay, it's Vikas Bhalla. Yes. Age? 42. What's your old name, sir? Dawood Ibrahim. Okay, Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim. Yeah. Can I spell it for you? Yes, sir. DAWOOD. Ibrahim. IBRA. हाँ सर, याद है बिल्कुल। दाऊद इब्राहिम। कब तक चेंज हो जाएगा? हो रहा है, चल रहा है प्रोसेस में। होल्ड ऑन। और दाऊद भाई, सब ठीक? ये जल्दी चेंज करना है नाम, क्योंकि काफी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। हाँ ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। सब मतलब घर पे सब बढ़िया? कितना टाइम लगेगा इसमें? बस सर, हो रहा है। होल्ड ऑन सर। कितना टाइम इसमें? और दाऊद भाई का सो रहा है। होल्ड ऑन। और मतलब ये IPL बड़ा सही चल रहा है। एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है जी। हाँ शब्बीर, कराची। इससे पहले मुझसे पूछ के किए थे सारे काम। मार दे। कितना टाइम? तो ये कंपनी ने क्या सिस्टम लगा दिया है, हैंग ही होता रहता है। कितना टाइम लगेगा अभी? एक सेकंड दाऊद भाई, आप होल्ड करना। साला सिस्टम भी ना। अनिल यार, ये सिस्टम तो ठीक कर दे। हेलो दाऊद भाई, ये आपका ही नंबर है ना? हाँ, मेरा नंबर है। अभी मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं आपको। हेलो, इज दैट विपुल? हाँ जी। विपुल, हाय, आई एम जॉन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्लब। जी बोलिए। What I got to know, आपको थोड़ा, आप रात में क्लब में आए थे एंड यू आर नॉट हैप्पी। आपने रिमार्क बुक में भी आपने पूरा मतलब ऐसे का तैसी कर रखा है हमारा। मतलब आपने ये लिख रखा है कि सर्विसेज आर वर्स्ट। ये ठीक नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन बोल रहा है तू? आई एम जॉनसन, आई एम द मैनेजर। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है तुम्हें पता है? आप मेरे को बताएंगे हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? एक काम कर, अपने क्लब में ताला लगा ले तू। आप इतना भड़क क्यों रहे हो? पहले अपने वेटर को समझा कि बात कैसे करते हैं कस्टमर से। पैसे दिए ना तुम्हें? पैसे जब मैं दिए। वहाँ पे आया हूँ, दारू पी रहा हूँ बैठ के। एक बार मैंने उसको एक बार बोला आइस ला के दे, दोबारा बोल रहा हूँ आइस ला के दे, मुंह बना रहा खड़ा होकर। मेरी बात सुनिए, आपने 2 बार उससे आइस मांगी। मेरी बात सुनिए, हाँ, आपको हॉस्पिटैलिटी का पता नहीं है क्या? मेरे को कस्टमर तुम्हारे पास आया है, तुमसे आइस मांग रहा है और तुम मुंह बना रहे हो। हमारे मुंबई में नहीं होता है, तुम्हारे दिल्ली में होता है। नहीं, मैं देखिए, यू आर वेलकम एनी टाइम। आप दिल्ली में आए हो और मैंने वेटर से बात करी है। वेटर ने कहा है कि मैंने सर को 4 बार आइस दी है। अरे तो मैं कस्टमर हूं ना, मैं 5 बार मांगूंगा तो 5 बार देनी पड़ेगी। समझ रहे? 5 बार कैसे आइस दे देता वो आपको? जब मैं मांगूंगा तेरे को जब ही देनी पड़ेगी। नहीं दे सकता था ना वो। अरे क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि 5वीं बार जब आपने मांगी, डेड बॉडी को ले जा चुके थे वहां से। आप समझते क्यों नहीं हो? वो डेड बॉडी को उठा के लेके बर्फ भी लेके साथ में। वो तो मेरे से पहले से, जब पहली बार आपने मांगी है तो मेरे पास डर के आया है, सर कैसे हाथ डाल के निकालूं? मैंने कहा निकाल ले, जो है वो निकाल ले, देख किसी को पता ना चले। गए थे डेड बॉडी को, जब तक वो पुलिस वाले बर्फ भी ले गए थे सारी। आपको तो पड़ी थी बर्फ लेके आओ, बर्फ लेके आओ। अरे वो सारी दे देता तो वो तो सड़ जाती ना। उसको भी तो हमें प्रिजर्व करके रखना होता है कि नहीं? कि आपकी देखते रहे दारू, आपको ही डालते रहे बर्फ। कौन बोल रहे हैं? हेलो, कौन बोल रहे हैं? जॉनसन। नहीं। अबे तेरी माँ है। हेलो मिश्रा जी। हाँ बोल रहा है। मिश्रा जी, मेरे को ये पता लगा आपने कई डेंटल क्लिनिक में दांत निकलवाए सर। हाँ निकलवाए। देखिए, हमारे क्लिनिक में क्या ऐसी मतलब कीड़े लगे हुए हैं जो आप वहां जाके निकलवा रहे हैं दांत। मिश्रा जी, मेरे को तो बड़ा अफसोस हुआ है।
मैंने तो उसी दिन सोच लिया था मिश्रा जी को बात करूंगा, उनसे पूछूंगा भाई किस तरह आपने दांत निकाले। हमारा क्लिनिक है, हमारा प्रोसीजर अलग है, आपने वहां से क्यों निकलवा लिया मिश्रा जी? मतलब जहाँ से हम पहले बार निकलवाए तो वहीं से निकलवाएंगे। अरे यार तो हमारा नंबर किसने दिया? मिश्रा जी नंबर हमको आपका उन्हीं ने दिया है। वो कह रहे यार हमने पता नहीं कैसे निकाल दिया, इनको तो तुम्हारे यहाँ निकलवाना चाहिए था। मिश्रा जी देखिए, दांत आप कहीं भी निकलवाओ, पैसे वो भी लेंगे हम भी लेंगे। बात होती है प्रोसीजर की, प्रोसीजर होता है अलग अलग निकालने का। हमारा प्रोसीजर बड़ा यूनिक है, बड़ा अलग है। अमेरिका से मंगवाया, आप फिर अपनी बात कर रहे हो यार। हम वहीं निकलवाएंगे जहाँ से पहले निकलवाया था। आप कैसा निकाले कैसा नहीं? यार हम कैसा आप समझ ही नहीं रहे मिश्रा जी, हमारा प्रोसीजर अलग है। आप पैसे को मत देखो, आप मार्केट मत देखो, आप ये देखो प्रोसीजर क्या इस्तेमाल कर रहा है आदमी। यार आपको हमारा नंबर किसने दिया? नंबर मैं कह रहा हूँ ना वहीं से मिला है, आप प्रोसीजर को देख नहीं रहे। क्या है जरा आपका प्रोसीजर क्या है बताएं? मैं आपको बताता हूँ भाई, वहां आपका दांत कैसे निकाला, आपको स्ट्रेचर पे लिटा दिया, मुंह खुलवाया आपका, डाल दिया ऐसे निकाल दिया, ये कोई प्रोसीजर है? मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे आओ, आप कुर्सी पे बैठ जाओ हमारे यहाँ, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। कुर्सी पे आप बैठ गए मेरे सामने, ठीक है? जब मेरे सामने बैठ गए मेरे को 2 गाली दे देना आप। गाली देना है? हाँ कोई सी भी 2 गाली दे देना, कोई भी जो आपके दिमाग में हो। आप क्योंकि आप गाली दोगे मेरा दिमाग घूम जाएगा, भिनौड़ हो जाएगा, आपके घुसंड मारूंगा आपके मुंह पे, आपके 3 दांत बाहर है। सिंपल प्रोसीजर। मेरी बात सुनो, वहां जाके नहीं निकलवाना, यहाँ से निकलवाना था। मिश्रा जी मेरी बात सुनिए, मेरे दांत ना निकल जाए मिश्रा जी। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना रहा था मैं। मेरी तौबा मेरे बाप की तौबा, जहां दांत निकलवाना है वहां निकलवाइए, लेकिन खुश रहिए सर। अरे सर थैंक यू, होता रहता है, थैंक यू, बाय। हेलो, क्या मैं गिरीश आहूजा जी से बात कर रहा हूँ? हाँ जी, गिरीश आहूजा जी नमस्कार सर, मैं न्यूज़ से बोल रहा हूँ। और अब बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है रिजल्ट में, तो हमारा एक शो होता है पैनल में, काफी लोग हैं यहाँ पर, और मुझे किसी ने बताया था कि आप भी रिजल्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी इस पैनल में इस डिस्कशन में लूँ। ये एकदम लाइव होगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ सारी बातें रिजल्ट के आसपास ही रहेंगी। बिल्कुल, ठीक है? गोइंग लाइव राइट? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुष्पक रंगरसिया, और अब ज्यादा समय नहीं बचा है रिजल्ट आने में। स्वागत करूंगा हमारे स्टूडियो में। सर आप अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले दीजिए। नमस्कार, मैं विज्ञान निराश बोल रहा हूं, और नेता अपील कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। रिजल्ट को लेके आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त? मैं दोबारा वही कहूंगा, जब नेता अपील कर सकते हैं तो आम इंसान क्यों नहीं। और रिजल्ट के बारे में मैं यही कहूंगा कि मेहनत जिन्होंने की है उनकी मेहनत रंग लाएगी। ज्योति जी ये बताइए, क्या आपको लगता है कि कोई निराश होगा इस रिजल्ट से? देखिए मुझे ये लगता है कि जिन लोगों ने मेहनत नहीं करी है उनको बड़ी जाहिर सी बात है कि रिजल्ट से निराशा मिलेगी। फोन लाइन पे हमारे साथ गिरीश आहूजा जी हैं। गिरीश आहूजा जी मुझे ये बताइए, इस बार रिजल्ट में 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके इंग्लिश में मार्क्स कैसे रहेंगे? आपका क्या मानना है इसमें? ये उस रिजल्ट की बात नहीं कर रहे, उसी रिजल्ट की बात कर रहे हैं। क्या इस बार 12वीं कक्षा के छात्रों का रिजल्ट अच्छा आएगा? लगता है गिरीश आहूजा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। संपर्क नहीं टूटा है जी। क्या आपको लगता है कि 12वीं कक्षा का रिजल्ट इस बार अच्छा आएगा? मेहनत करी है बच्चों ने तो सफल होगी ही। वो तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इस बार रिजल्ट उम्मीद के खिलाफ आ रहा है। तो लेकिन अब केजरीवाल जी ने जो काफी मेहनत करी थी, तो हिंदी के पेपर में देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है तो मोदी जी की हिंदी तो बहुत अच्छी है। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, और गिरीश जी आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने इस पैनल के हिस्से बने। आप खत्म हो गया? बैकअप। हाँ जी खत्म हो गई सर न्यूज। अबे तुम बावले हो गए हो क्या? असली न्यूज तुम कवर नहीं कर रहे, सामने वाला में कंफ्यूज हो जाएगा यार। जा रहा हूँ। हेलो किशन। हाँ जी, किशन मैं स्टूडियो 99 से बोल रहा हूँ। किशन जी आपको याद है आपने एक एसएमएस कॉन्टेस्ट खेला था, एंड किशन आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं आपको ये बता रहा हूँ किशन, कांग्रेचुलेशंस, आप ये कॉन्टेस्ट आधा जीत गए हैं किशन। लेट मी टेल यू किशन, मैं आपको बता दूं थोड़ा इसमें सीन क्या है। आपने जो एसएमएस कॉन्टेस्ट खेला था, इसमें 15 अगस्त क्योंकि दूर नहीं है, इस कॉन्टेस्ट में जो जीत रहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लाल किला पे सबसे वीआईपी सीट पे आगे बैठ के देख रहा है। ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं थोड़ी देर बाद खेल लूँ उसको? थोड़ी देर बाद किशन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये थोड़ी देर बाद अगर मैं किसी और को कॉल कर लूंगा तो कोई और जीत जाएगा किशन। 5 मिनट दे दीजिए, उसकी दूध ला। क्या करना है?
सर दूध मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, सर, लोग मरते। सर मैं समझ पा रहा हूँ सर। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट दे दो सर। कल रात दूध फट गया था सर, इसलिए आज बहुत अर्जेंट हो गया दूध लाना। अगर ये कॉन्टेस्ट आप पूरी तरह जीत लेते हैं जी। तो यू नो व्हाट, इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें आपको कुछ कैश प्राइज मिले। यू नो वो दूध भी कल फट गया और आज बहुत अर्जेंट है मेरे को, मतलब ना चाय भी नहीं है सुबह से सुबह सर। मैं आप मेरे को 5 मिनट दो। किशन, व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यार? ये इतना बड़ा हम क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता है? आप समझ नहीं रहे हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। सर मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। भाई एक रिक्वेस्ट सुन ले यार, एक ही है, दूध लान दे भाई, गौन में जल्दी आ जाना, दूध लान दे भाई। ना भाई, बात में भाई मैं 7:45 होगा, मैं दूध में आता। मैं हेलो शैंकी। हाँ शैंकी, माल चाहिए? क्या है? क्या चाहिए तुझे? कोकीन या फिर अगर मलाला क्रीम पड़ा है तो। सुन, कोकेन दे रहा हूँ और मार्केट में सबसे सस्ती दे दूंगा मैं तुझे। डीयू में पड़ता है तू? हाँ। अगर तूने डीयू में बता दिया ना किसी को मैंने सबसे सस्ता, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, गोली मार दूंगा मैं तुझे। कुछ भी करूँगा भैया, मैं पैर पकड़ रहा हूँ भैया, प्लीज आप बस माल भिजवा दो भैया। माल दे रहा हूँ और सस्ता माल है। खराब है क्या? मैंने खुद चेक किया, खराब नहीं है। सुन, थोड़ा सा पुराना है, माल में थोड़े से कीड़े हैं। अच्छा, इतने हैं, उनको मैं छान के भी निकालूंगा, निकल नहीं रहे हैं। कैसी बात करोगे? कीड़े चालू उनको यार, नुकसान कर गया तो यार। हाँ, सही बात कर रहा है भाई, क्योंकि अगर कीड़े खा लेगा तो नुकसान कर जाएंगे यार। और अगर नीट क्लीन तू कोकेन खा लेगा या सूंघ लेगा तो तेरी सेहत बनेगी, तेरा खून साफ होगा और तेरे मुंह पे रौनक आएगी। अगर तेरे जिस्म में कीड़े सिर्फ डाल देता ना तो शैंकी इतना नुकसान नहीं करते जितनी ये कोकेन तेरे जिस्म में डाल दूं तो नुकसान करेगी। शंकर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और शंकर को शैंकी बनने के लिए मेरे भाई ये जरूरी नहीं है कि उसको कोकेन लेनी पड़े। ड्रग्स लेते हो यार, शर्म आनी चाहिए तुम पे यार। तुम इतने बड़े गधे हो, इतने बड़े गंवार इंसान हो कि मॉडर्न बनने के लिए तुमने ये ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और तुम्हें लगता है ये चीज बड़ी कूल है, बड़ी हैपनिंग है। किसने कह दिया यार कि मॉडर्न लोग ऐसे ही होते हैं कि वो ड्रग्स लें? तुम्हारे पिताजी जो हैं उन पे कर्जा था, ये तुम्हें भी मालूम है, और कर्जा होने के बावजूद उन्होंने और उधार लिया और तुम्हें पैसे दिए कि तुम डीयू में जाके पढ़ो। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं कुछ छोड़ना चाहता हूँ सर, लेकिन छूटे नहीं रहा। शंकर, छुड़ेगी, ये तुम्हारी चीज छूटेगी और तुम दिल लगा के पढ़ाई करोगे। अब एक बार फिर से ये चीज छोड़ोगे तुम और फिर से जिंदगी जिएंगे हम दोनों मिलके। हाँ, प्रॉमिस? हाँ सर, प्रॉमिस सर। पक्का? मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा और रोज कॉल करूंगा। थैंक यू सर। नमस्कार। जिया चौधरी जी नमस्कार। राकेश बोल रहा हूँ। मैंने सुना है आप नेता हैं अपने इलाके के, काफी काम वाम किया है। मैंने सुना था आप टिकट विकेट लेना चाह रहे हैं कुछ। अरे टिकट का क्या है? नहीं, फिर भी कौन सी पार्टी से लेना चाह रहे हैं? क्योंकि महादेव जी आए हुए हैं, आप शायद समझे नहीं। आपके चाचा जो हैं उन्होंने मेरे को बताया था कि आप टिकट चाह रहे हैं कांग्रेस से, और मुझे ये बताया था कि आपने कुछ काम वाम किया। अच्छा, महादेव जी जो आए हुए हैं ये बड़े काम वाम देखते हैं, तो कौन सी पार्टी से आप चाह रहे हैं टिकट? इन्हीं के हाथ में सारे टिकट बांटने। अब ये है, मैं तो से चाह रहा था। वो तो कोई, देखिए टिकट का जहां तक वो है, टिकट हम उसी को देंगे जिसने इलाके में काम किया है। मैं आपको सही बताऊं जिया चौधरी साहब, महादेव जी जो आए हुए हैं यही टिकट बांटेंगे। कौन महादेव? हेलो, महादेव जी को नहीं जानते? महादेव जी के हाथ में सारे टिकट है, सारे टिकट है। मेरे से कह रहे थे बांट दूंगा, मैंने कहा वही उनको बांटना जो काम अच्छा करें। मैंने कहा उनको देना जिनको काम। जिया चौधरी का नाम इलाके में पता कर लीजिए, ये मतलब कितने काम करे हैं। चक्कर जाऊंगा, कौन पहुंचा वहां सबसे पहले? जिया चौधरी। एसीपी आया, कौन खड़ा रहा उन लोगों के सामने? सब लोग तो पीछे जरा भाग गए थे। जिया चौधरी खड़ा हुआ था अपने भाइयों के लिए, अपने इलाके के लिए, हर वक्त खड़ा रहता है। लेकिन अगर कोई माने तब तो ना। नहीं, मान तो आदमी लेगा, मान तो लेगा, लेकिन यह है काम भी तो महादेव जी को बताने हैं ना। क्यों जिया चौधरी? कौन महादेव? महादेव जी, आप समझे नहीं, महादेव जी यहाँ के सबसे बड़े वो है, वो उन्हीं के हाथ में टिकट होते हैं। जिया चौधरी, मैं दिखाऊंगा इलाका कैसे बदलते हैं। हाँ। हमारे इलाके में रिक्शे चलने बंद हो गए थे, रिक्शे किसने चलवाए? जिया चौधरी जिंदाबाद। यार आप कमाल लो, अपने नारे खुद ही लगा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ उनसे मैं बात कराए तो बात कर लेना आप, ठीक है ना? अभी फोन पे बात करेंगे। फोन पे बात करेंगे, ठीक है? आ गए। हेलो, नमस्कार सर। जिया चौधरी, मेरे को ये बताइए
आपने इलाके के लिए कुछ किया है? बहुत कुछ किया है। आप इलाके के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। अच्छा, गारंटी दे रहा हूँ कि आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा। मैंने वैसे आपका नाम सुना भी नहीं था। नाम नहीं सुना, कोई बात नहीं। इससे पहले किसी पार्टी से लड़े आप? मैं पहले आजाद हो रहा हूँ। आजाद लड़े आप, इंडिपेंडेंट? अच्छा। जिया चौधरी जिंदाबाद। मैं जिंदाबाद नहीं, मैं आवाज दे रहा था आपको। जिया चौधरी साहब, टिकट तो मैं कर दूंगा, 2 खर्च करने को तैयार हो? बताइए। टिकट आपका हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने टिकट यहीं पे, किधर गया? टिकट मेरे हाथ में है, मैं ये टिकट आपको दे रहा हूँ। टिकट के बारे में मैं आपको बता दूं, टिकट के बारे में लिख लो आप। ये 3rd रो है, 6:30 का शो है, बैक रो DT सिनेमा, ठीक है? टिकट की बात कर रहे हो? DT सिनेमा का मूवी टिकट है, मूवी टिकट DT सिनेमा। पिक्चर के टिकट है? पिक्चर के टिकट है, वही बांट रहे हैं। एक बात बोली थी आपको, अगर बुरा ना माने तो। बोलिए। मैं मतलब ये चाह रहा था, अगर 3 टिकट और मिल जाए तो। यार मेरी तो भाई साहब, मैं मजाक कर रहा था आपसे, शुरू मजाक कर रहा था। आप पूरी फैमिली लेके जाएंगे क्या? तो मैं बीवी और अपने 2 बच्चों को ले जाऊंगा। महादेव जी। हाँ, अब वो ठीक है, देखो ना, आप भी तो कहाँ लेकर आ गए, मैं अकेला थोड़ी चला जाऊंगा। मेरे भाई जाओ जाओ जाओ, टिकट कर दो यार, इनके टिकट कर दो। थैंक यू सो मच। इलेक्शन में जिया चौधरी जिंदाबाद। हेलो, इज दैट शौर्य? या शौर्य बेटे, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? भाई एक बात सुनो, बाहर जाने से हमें भी खुशी होती है कि बाहर आप कमाने गए हुए हैं। शौर्य, दिस इज डॉक्टर गुप्ता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। शौर्य, 1.5 साल हो गया जर्मनी में आपको? हाँ, अभी आपके पेरेंट्स आए थे, आपकी वाइफ भी थी उनके साथ नैना, तो ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा 1.5 साल हो गया है नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा उनको, मैं बात करूंगा कि इतने लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं है। काम वाम करना अच्छा है बेटे, लेकिन ये है कि पापा भी याद कर रहे हैं। ऐसे ही कह रहे थे, थोड़े आंसू भी निकल आए उनके, कहने लगे कि 1.5 साल हो गया है। यस डॉक्टर, मुझे भी याद आती है, बस वो ये 3 महीने और है, फिर मैं आ जाऊंगा। अच्छा, 3 महीने में आ जाएंगे आप? जी। नैना भी कह रही थी, नैना भी बहुत याद करती है। तो ये पूरे कहने लगे आपके पेरेंट्स के, भाई हम तो नहीं दे रहे सरप्राइज अभी। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो दे रहा हूँ फोन करके। पर नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी। शौर्य, मुबारक हो, बाप बनने वाले हो। अभी नैना को चेक किया मैंने। Congratulations! थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। I know. कैसा फील कर रहे हो? अरे डॉक्टर, आई एम वेरी हैप्पी। सबको बताना है। अरे मेरी बात सुनो शौर्य। जी। देखो, अब मैंने अभी बात करी है नैना से, आपकी वाइफ से, ठीक है? मैंने उनको बोला है भाई ये वक्त ऐसा है, थोड़ा अपना ख्याल रखना, और वैसे भी आप अब थोड़ा सा उससे आके मिलो। 1.5 साल हो गया आपको आए हुए यहाँ पे, समझ गए ना आप? हाँ डॉक्टर, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। 1.5 साल हो गया है, मैं जरूर आ जाता हूँ। आ जाइए आप। 1.5 साल। हेलो शौर्य, नैना से बात कर रही है मेरी? नैना बेटे, अभी मैंने मना किया है बात करने के लिए कि अभी बात मत करना, ठीक है ना? अब आप बात कर रही है उससे, तो इसका आप बड़ा ख्याल रखिए, ठीक है? अरे डॉक्टर आप रुक जाइए जरा, मैं नैना से बात करता हूँ। क्या आप रुकिए। हेलो, जरा आप नैना से बात कर रही है, उसने फोन क्यों बंद कर रखा अपना? शौर्य, मैंने इनसे ये कहा है, यार देखिए मैंने नैना से बोला इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है? बताओ क्या रहा है यार, बात करो मेरे से। कौन है तुम? नैना से बात करो तुम मेरी। इसमें ये है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अबे तुम क्या बताएंगे? तो हट यार, तो नैना से बात करा साला। 1.5 साल के बात कर रहे मेरी। बेटे अभी नहीं करा सकता, अभी वो लेटी हुई है, फोन बंद कर रखा है अभी। अरे नैना सुन रही है तू? अरे 1.5 साल हो गए मुझे जर्मनी में। अरे नैना। शौर्य, कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बार जब मेरे को बताया था किसी ने फोन करके कि आप बाप बन रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कैसा लगा? तुझे अच्छा लगा होगा, मुझे नहीं लगा अच्छा। अरे तुम बात कर रहे हो मेरी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो शौर्य बेटे? गुस्सा में 1.5 साल हो गया मुझे आए हुए। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 1.5 साल हो गया, अब आ जाना चाहिए, क्योंकि वो देखो अभी फर्स्ट मंथ है। अब यही तो पुत्र मेरी बात कर रहे तू।
इसमें मैंने इनको बताया है कि आप खाने 1.5 साल हो गया तो नैना से बात करा, तेरी ऐसी की तैसी। अबे नैना से बात करा, नैना। चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अबे 1.5 साल हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 1.5 साल से आप जब नहीं आए तो आपको फिक्र हो, आप यहाँ आके मिलो ना, पापा भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आता, मैं जाऊंगा, मेरी बात करा तू पहले। नैना, नैना, नैना। शौर्य देखो, गुस्सा मत करो, अब जिम्मेदारियां पड़ेंगी, ठीक है? वही तो पूछा हूँ, 1.5 साल से किसकी जिम्मेदारियां पड़ रही है? अब तुम मेरी बात करा नैना से। आप चिल्ला क्यों रहे हैं, मेरे को समझ दे। 1.5 साल हो गया, चिल्ला क्यों रहे? यही तो मैं कह रहा हूँ, 1.5 साल हो गया आपको मिले हुए। आप आइए, आप अब घर में खुशखबरी है तो सबको साथ। खुशखबरी की बात में तो मेरी बात कराए नैना से। नैना, शौर्य शौर्य मैं बता रहा हूँ आपकी वाइफ जो है ना नैना, इसका ख्याल रख लो, इससे मिलते रहो। ये इतनी चालाक है कि इसी ने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। शौर्य मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से, नवेद। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 1.5 साल के लिए तो नहीं छोड़ सकते तुम इसको। ठीक नहीं है, मैं नैना से बात करूंगा। भाई बुरा मत मानना, नैना से बात आराम से करना। हेलो स्कूल। ये मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम मैंने अभी आपके स्कूल की बस देखी थी, तो उस पे लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ रैश ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग, कॉल ऑन दिस नंबर। तो मैंने आपका नंबर देखा, मैंने फौरन आपको कॉल मिला दिया है। इज ही ड्राइविंग रैश? नो 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 मैडम, नो, बंदा तो गाड़ी से सही चला रहा है। एक सेकंड रुको, सही जा रहा है, कम से कम 35-40 पे जा रहा है। मैं पीछे हूँ उसके, आपकी बस के पीछे हूँ कार पे। सर थैंक यू सो मच। नहीं, एक सेकंड फोन मत रखना, मैं अगली रेड लाइट से देखूंगा, इसको कुछ पता नहीं कब मैं तेज चला देगी, ठीक है? आप होल्ड ही रखना। ये देखो इंडिकेटर दे रहा है, लेकिन मोड़ी है इसमें सही। तेरे ठीक चला रहे तो मैं रख। नहीं, बुराड़ी चौक के बाद इसका कुछ भरोसा नहीं। आप यहीं रुकिए, अभी रुकिए, मैं पीछे हूँ इसके, पीछे हूँ। हम भी तो देखें, सही चला रहा है, बिल्कुल सही चला रहा है। सर सही चला रहे तो ठीक है। नहीं रुको, कुछ भरोसा है आदमी। एक सेकंड रुकिए, ये एक्सप्रेस वे पे आया है ना, आप शायद दौड़ाएगा, घोड़ी बना देगा इसके। रुकिए, मैं देख रहा हूँ, सही चल रहा है अभी। हाँ जी। एक सेकंड रुकना जरा, हवलदार आ गए, मैं फोन नीचे रख रहा हूँ। होल्ड करना, ये कभी भी तेज चला सकता है। एक सेकंड। सर अगर वो सही चला रहे तो आप बार बार मुझे तो नहीं, 4 बच्चे उतर गए ना, हो सकता है हल्की होगी गाड़ी, आप दौड़ा दे शायद। आप होल्ड रखो, अभी इसको देखना है, हमें देखना है। आपने अपना फर्ज पूरा किया भाई, हमारा भी तो फर्ज है आपको बताते रहे, इन्फॉर्म करते रहे। सर जब ये तेज चलाएगा तब कॉल करिएगा ना। देखिए मैडम देखिए, अगर ये तेज चलाएगा, फॉलो करने के लिए मुझे भी तेज चलानी पड़ेगी, और तेज चलाते में मैं मोबाइल बात नहीं करता। प्लीज आप होल्ड रखिए, अभी धीरे चला रहा है ये, समझ गए आप? धीरे चला रहा है। कौन पागल है भाई तू? पागल नहीं, नवेद कहते हैं। मैं आपकी बस का नंबर देखा था मैंने, तो मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना रहे थे मैडम। ये तेज मैडम गुड मॉर्निंग। आप सही से बच्चों को पढ़ाओ, हैं? पढ़ाई लिखाई की बड़ी जरूरत है। मैं आपसे फिर बात करूँ, अभी भी सही चला रहा है। गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर जयदीप। गुड मॉर्निंग मिस्टर जयदीप, चाय नहीं पी रहे आज आप? चाय नहीं पी रहा मतलब क्या? मतलब सर पिछले 7 दिन से मैं देख रहा हूँ इसी टाइम आप चाय पीते हैं, आज चाय नहीं पी आपने। एनी प्रॉब्लम सर? भाई कौन रहा है सर? मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ सर। पिछले 7 दिन से हम आप हर चीज जानते हैं सर, डेटा एंड ऑल। सो सर व्हाट हैपेंड, आज चाय क्यों नहीं पी रहे? भाई डेटा तू मेरी जिंदगी में क्यों दखलंदाजी कर रहा? मैं खुद पी लूंगा थोड़ी देर में। आप पी लेंगे ना, वहाँ पे भी वरीड ना, मैंने देखा सेम टाइम हो गया है तो। ओके सर, हैव अ नाइस डे। हेलो मिस्टर जयदीप। हाँ जी मिस्टर जयदीप, लेट मी आस्क यू, ये क्या भाभी का मूड खराब था रात में? क्यों? तू कौन बोल रहा है? फेसबुक से बोल रहा हूँ सर, डेटा। भैया क्यों परेशान कर रहा है? ठीक कोई बात थी, हो गई थी, तेरे को क्या मतलब? नहीं मैं मतलब ऐसे ही देख रहा था, मतलब ना डेटा एंड ऑल। हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे। मैं तो ऐसे ही कॉल कर लिया। सुन, हैव अ नाइस डे। हेलो मिस्टर जयदीप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जो नाक पे आपके दाना निकला है ना, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। इसकी ट्यूब आती है मार्केट में। फेसबुक वाला बोल रहे हैं क्या? हाँ फेसबुक से बोल रहा हूँ। फेसबुक पे नीचे आप सर्च करना, आप ना, हमने ट्यूब का भी एक वो डाल रखा है, ठीक है? अरे तू पागल तो ना हो रहा, सबकी जिंदगी में झाक के। नहीं मेरी बात सुनिए, मैंने आपको सिर्फ फॉर्म किया अभी, डेटा एंड ऑल। ओके बाय। हेलो, आज आपने पानी कम पिया क्या जयदीप? क्यों? आज टॉयलेट बहुत कम बार गए हैं आप। हमने यहाँ से टोटल गया सिर्फ 3 बार आप टॉयलेट गए, अदरवाइज आप पिछले 15 दिन से आप कम से कम 6 बार टॉयलेट जाते थे। पानी कम पी रहे हैं शायद। अरे तुम मूतने पे भी नजर रख रहे हो। इस तरह की बात मत करिए। डेटा एंड ऑल। हेलो
मिस्टर जयदीप, इस बार आपने अनलिमिटेड पेट्रोल नहीं डलवाया गाड़ी में, एनी प्रॉब्लम? मतलब मैं कई दिन से देख रहा हूँ आप अनलिमिटेड डलाते हैं। फेसबुक से बोल रहे थे? फेसबुक से बोल रहा हूँ। हाँ जी, फेसबुक की। अब जब तेरे पास सारा डेटा है, ये डेटा एंड ऑल, तो मेरे को एक बात और बता दे पता करके। हाँ, तुझे ये बता कि मेरा मूड कैसा लग रहा है? मूड आपका इस टाइम तो फेसबुक के डेटा के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा मेरे को सर। ठीक नहीं लग रहा ना? ना ना ना, ना। हाँ, तो मुझे उस डेटा से ये बता तू मेरे को कि मैं तेरी छोड़ूंगा। देखिए फेसबुक पे सब ज्यादा सुन मेरी बात, दिमाग खराब कर रखा है। फेसबुक से बोल रहा हूँ, डेटा एंड ऑल मेरी मुर्गे सुने सर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। भाई तू ना सुधरने का, तेरे से कोई डेटा नहीं छुपा भाई, तू ना सुधरने। हेलो ध्रुव जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन आप मेरे को वोट दे दो, अभी भी टाइम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ही हमारे प्रभु हैं, जनता के लिए हम सेवक हैं, जनता जो कहे हम पूरी रात करें। आप भगवान समान हैं और मैं आपसे ये वचन लेता हूँ कि आपकी जितनी दुख हैं, जितनी परेशानी है, ये आप मेरी समझें। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं आपसे इस वक्त वोट की भीख मांग रहा हूं। मेरी नजर में आपकी अहमियत ऐसे है जैसे भगवान की अहमियत। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। आपके आगे हम जैसे नेता की कोई औकात नहीं है। आपके बिना हमारा गुजारा नहीं। हम निवेदन करते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, आप वोट हमको करना। बट सर, मैं तो वोट दे के आ चुका हूँ। आपने दे दिया वोट? हाँ जी बिल्कुल, 2 बजे ही चला गया था पोलिंग बूथ। हेलो, इज दैट मिथुल? यस मिथुल, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम होटल। हाय, आप आ रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ जी, मेरी बुकिंग है। कौन सा डेट आपने बताया? 15 तो है। 15th, ओके। हाँ जी। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट भी है क्या आपकी? हाँ जी, जी मैंने बताया था सब कुछ कॉल पे कि वो बेड सिंगल बेड होना चाहिए मेरे को, थोड़ा सा वो डबल बेड जो होता है वो बेड चाहिए। अच्छा, और बेड जुड़ा हुआ हो, वो सिंगल एक नहीं चलेगा? बेड नहीं, सिंगल का तो बिल्कुल नहीं चलेगा। वो डबल बेड जो होता है, बड़ा वाला बेड, वो चाहिए मेरे को। और मैंने कुछ और भी रिक्वेस्ट की थी। वो एक्चुअली वो जो होते हैं ना, वो टावल जो होता है, वो टावल से जो बना देते हो आप लोग, वो जो दिल बनाते हो। हाँ, टावल से दिल। वो होना चाहिए उसमें। और वो ऐसे वो डक जो होते हैं, वो उस तरह का डक होना चाहिए। और स्मोकिंग रूम, हाँ स्मोकिंग रूम का क्या हुआ? स्मोकिंग रूम मिल रहा है मेरे को? स्मोकिंग रूम मिल रहा है क्या? ये तो आप बताओगे ना, मैंने बोला स्मोकिंग रूम के लिए मेरे को चाहिए स्मोकिंग रूम। स्मोकिंग रूम, ओके। और मैंने कहा था मेरे रूम में बार भी होना चाहिए, जो मिनी बार जो होता है वो भी। कितने दिन के लिए है? मेरा 3 नाइट्स और 2 डेज की बुकिंग है मेरी। 3 नाइट्स। आपकी फ्रेंड साथ में आ रही हैं? जी आ रही हैं। और कोई आ रहा है घर में से? घर से मतलब और कोई आ रहा है फैमिली में से आपकी? फैमिली में से क्यों आएंगे भाई साहब? मेरी फ्रेंड आ रही है साथ में। नहीं, फैमिली में से और पापा आ रहे हैं? पापा क्यों आएंगे भैया, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं इसलिए कह रहा था पापा आ रहे हैं तो मैं भी मिल लेता एक बार। कौन बोल रहे हैं आप? मैं होटल से बोल रहा हूँ। हाँ तो पापा क्यों आएंगे मेरे? कैसे बात कर रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं मिल लेता ना उनसे। एक जमाना हो गया मिले हुए। कौन बोल रहे हो आप? मैं बेटा तुम्हारे पापा का ही पार्टनर हूँ। हमने एक जमाने में काम किया था साथ में, तो अब तो मिले हुए बहुत टाइम हो गया ही योगेश को। आप तो बोल रहे थे आप होटल से बोल रहे हो? तो होटल से बोल रहा हूँ। मेरा रूम है बेटा यहाँ पे 5 to 4, इसी होटल से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। सॉरी अंकल, मेरे को फ्रेंड का पता नहीं था। फ्रेंड कौन है साथ में? हेलो, फ्रेंड नहीं अंकल, वो दूर की दीदी है मेरी। वो रहती है ना, जयपुर रहती है। वो आ रही हैं। जयपुर रहती हैं, दिल्ली आ रही हैं? हाँ वो दिल्ली आ रही है। उनको दिल्ली घुमा रहा था मैं, तो मैंने कहा दिल्ली में आ रही हैं तो आप दिल्ली घूम लो। हाँ दीदी, वो तो अच्छा है, लेकिन ये समझ में नहीं आया। मेरे स्मोकिंग रूम मांग रहे थे। अंकल वो आपको पूजा के लिए चाहिए था मेरे को। वो पूजा के लिए?
अंकल वो पूजा, वो जो करते हैं हम आरती, वो वाली पूजा जो हम धूप जलाते हैं ना, तो अगरबत्ती वो जलती है वो होटल के रूम में, तो फिर वो फायर का वो जाता है, अलार्म बज जाता है, तो इसके लिए मेरे को स्मोकिंग रूम चाहिए ताकि उसमें मैं पूजा कर सकूं। तो मैं तो उसके लिए मांग रहा था। मैं यार भगवान का शुक्र है, मैं तो मिनी बार जब आप कह रहे थे मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा। मिनी बार, उसका क्या करना है? मिनी बार वो क्या बोलते हैं, वो मेरा अंकल एक्चुअली ना मेरा हाजमा थोड़ा सा ठीक नहीं है आजकल, वो थोड़ा तो पेट थोड़ा खराब से रहता है, तो मैं ना हमेशा शिकंजी विकंजी हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरे को चाहिए होता है, तो हमेशा मिलता नहीं है, तो मैंने इसीलिए बोला था कि वो मिनी बार होगा तो उसमें शिकंजी, छाछ, लस्सी वो रख दूंगा, ठंडी भी रहेगी और कभी भी पी सकते हैं इसको, फिर वो पेट भी सही रहता है, वो उसके लिए था वो मिनी बार। तो और तो मुझे नहीं पता। चलो बेटा, कंफ्यूजन दूर हो गया। जी जी अंकल, मेरा भी। आप ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू। हेलो बेटा। हाँ अंकल। हेलो बेटा, ये कैंसिल करेगा क्या रूम या आएगा? नहीं अंकल, वो दीदी जयपुर, वो बाद में दीदी जयपुर नहीं। अरे बात सुन, आजा। नहीं अंकल, मैं बाद में घुमा लूंगा। अरे बेटा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। देख, अभी ना तो फोन काटियो, अगर तूने फोन काट दिया तो फिर ठीक नहीं होगा। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, इसलिए कहते हैं, वो गाना सुना है तूने, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, सुना है? हाँ या ना जवाब दे, जल्दी बता। है तेरे सारे कमीने हैं, तेरे सारे कमीने हैं। तेरे 4 दोस्तों ने मिलकर रिक्वेस्ट करी थी कि इसका मुर्गा बनाओ, ये जा रहा है होटल में दीदी को होटल दिखाने। हेलो, हाय, इज दैट ऐश्वर्या? यस इट इज। ऐश्वर्या, हाय। हाय, हु इज इट? मेरा नाम विक्रांत है एंड प्लीज डोंट माइंड। मेरे को पता चला एंड यू नो मैंने मैट्रिमोनियल पे भी आपका देखा था। मेरे अंकल बता रहे थे कि आपने रिजेक्ट किया है एंड यू आर लुकिंग फॉर समवन एल्स। सो कैन आई आस्क यू, क्यों आपने रिजेक्ट कर दिया उस लड़के को? I somehow don't think I can be with him. I can't go out with him. उसकी English, oh my God, so pathetic. I don't know what kind of person is he. Basic English तो आनी चाहिए किसी को. At least he should know basic things. He doesn't know the basic courtesy as well. उसके साथ कोई, how will somebody go out with him? Yeah, he doesn't even know basic things. कौन सा tense कहाँ लगता है? Is, was, I, were, सब इधर उधर जाता है उसका. You know what? He told me that I didn't knew that. Who says that? Yeah, Nobody. Yeah. So now, why have you called? What do you want to know? No, I have seen your profile. So you know, I was wondering. Full stop. Even I am looking for someone, comma, because I am also from a good background. Full stop. So do you think we can meet once? Question mark. Okay, next para. Because when I saw your profile, comma, you were very pretty. Exclamation mark. And do you have extra sheet? Because I want to tell you more. So one day I was thinking, this is incorrect. Do you have whitener, sir? Because I have to rub this. Because I have to. Okay, do you have thread? Why? Why do you need that? Because जितनी इंग्लिश मैंने बोली है ना, ये सारी लपेट के दूंगा ना शीट में, वो एक्स्ट्रा शीट भी है मैं. And you know what? Question mark. You were talking to RJ Naved. Exclamation mark. ओके जी, मेल पढ़िए मुर्गे से पहले। डियर नवेद, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या, उसका मुर्गा बना दो प्लीज। इन्फॉर्मेशन के लिए है कि हमारी शादी होने वाली है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरे पिताजी से मिली नहीं है। मेरे पिताजी आर्मी में हैं, ओहो कर्नल हैं। और सबसे अच्छी बात कि आज के दिन के बारे में उसको कुछ नहीं मालूम है। 15 अगस्त है, प्लीज उसका मुर्गा बना दो। हेलो बेटा, मैं कर्नल जयसिंह, सौरभ का फादर, कर्नल जयसिंह। अच्छा, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसी हो आप? अंकल मैं सवेरे जल्दी उठा करो, सवेरे जल्दी उठो, उठ के वर्जिश करो बेटा। ठीक है, वर्जिश करो, वर्जिश करो। अंकल वर्जिश क्या होता है? मेरी अक्सर बात होती है सौरभ से। ही इज माई किड और मैं उसको देखना चाहता हूँ। मैं उसको देखना चाहता हूँ अपने बाद कि देश की सेवा करे। यू नो, देश हमारे लिए क्या क्या करता है, हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। आज का दिन, लाइक आज का दिन, टुडे इज 15 अगस्त। अभी तक आपने नहीं बोला हैप्पी इंडिपेंडेंस। हैप्पी इंडिपेंडेंस। सुबह जल्दी उठो बेटा। श्रेया, आप माइंड मत करना, लेकिन मेरे को इतना गंदा लगता है, मेरे को इतना गंदा, लोगों को पता नहीं है आज के दिन की इम्पोर्टेंस के बारे में। हाँ अंकल, मैं तो आपको क्या बताऊं, आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने इतना ट्राई किया कि मुझे परेड के पासेस मिल जाए, मैं चली जाती देखने, बस पासेस अरेंज। परेड नहीं होती आज,
ओ सुबह सॉरी, जल्दी उठो, जब पता चलेगा। नहीं होती आज परेड। एक्चुअली वो रिपब्लिक डे पे गई थी ना, तो इसलिए वो बात ही कर रही थी कि उसके पासेस नहीं मिले। मैं आपको बताता हूँ, when I was in army, मैं आपको बताता हूँ कितनी मेहनत करते हैं और उन लोगों ने कितनी कुर्बानी दी है, कितनी कुर्बानी दी है, राइट? इस बात का एहसास आजकल, आई एम सॉरी बट आजकल यंगस्टर्स को नहीं मालूम है इसके बारे में। हाँ अंकल, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। मैं अभी परसों ही टीवी पे देख रही थी कि हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर मनीष सिसोदिया बोल रहे थे कि देश के लिए बहुत चीजें करनी चाहिए और हम कंप्लेन करते रहते हैं लेकिन कभी करते नहीं है। मनीष सिसोदिया इज नॉट आवर प्रेसिडेंट। ओ सॉरी, मनीष सिसोदिया इज नॉट आवर प्रेसिडेंट। लेकिन सवेरे जल्दी उठते हैं वो। कुछ बातें हम बड़ों की आप लोग माइंड करते हो एज अ यंगस्टर, बट डोंट माइंड एट ऑल। अच्छा ठीक है अंकल, मैं फिर रखती हूँ फोन। वाई? एक्चुअली कल जल्दी उठना है ना। जल्दी उठो बेटा, जल्दी उठो। गुड, कीप इट अप। हाँ, बाय। व्हाट बाय? जय हिंद। ओ सॉरी अंकल, भूल गई थी। जय हिंद। सुबह जल्दी उठो, नहीं भूलोगी। जय हिंद, बाय। हेलो साकेत जी। हाँ जी। साकेत जी, पासपोर्ट अप्लाई किया था आपने? हाँ जी किया था। कहीं जाने वाने का सीन है क्या सर? पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं? हाँ बस देखिए, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। नहीं, जाना भी चाहिए। दिल्ली में रहते हो ना आप? हाँ जी। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे कहाँ से आप प्रॉपरली कहाँ से हो? किस मतलब बेसिकली कहाँ से हो आप? मैं जमशेदपुर से हूँ। जमशेदपुर से हो आप? हाँ जी। आप भी जमशेदपुर के ही हो? नहीं, मैं नहीं हूँ जमशेदपुर का। मैंने तो सुना भी नहीं कभी नाम, आपके मुंह से सुन रहा हूँ ना। मैं जा रहा हूँ। और फैमिली, परिवार में कौन कौन है आपके? सर बीवी है और एक बच्चा है। बच्चा? लड़का लड़की सर? लड़की है। लड़की है, एक सेकंड सर, लड़की है। कहाँ पढ़ती है सर लड़की? यही दिल्ली में स्कूल में। अरे बाती में? हाँ जी। आपके बच्चे भी वही पढ़ते हैं? नहीं, मेरे बच्चे क्यों पढ़ेंगे? मेरे बच्चे नहीं पढ़ते। आपकी वाइफ वर्किंग है, हाउस वाइफ है? नहीं, वर्किंग है वो। वर्किंग है। किधर काम कर रहे हैं वो? लिमिटेड में काम करती है। ओ लिमिटेड? हाँ जी। आपका कोई जान पहचान? नहीं, मेरे को जान पहचान, मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ। मेरे को होगा जान पहचान का? आप ही तो कह रहे हो आपकी वाइफ काम करती है वहाँ। भाई कौन है तू? क्यों परेशान कर रहा है मुझे? जानते हो आप मेरे को? जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अरे नवेद बोल रहे हो? जानते हो आप नवेद को? नहीं, मैं तो नहीं जानता। मैं क्यों जानूंगा? अबे यार, ये तो स्मार्ट हो गए। सर मुर्गा बना रहा था आपका, चलिए दोनों का बना दिया। तो आपने मेरा बनाया, मैंने आपका बना दिया। थैंक यू सो मच सर। पासपोर्ट बन रही है जाके वहां से, जहां से बनेगा। हेलो, हाय, इज दैट रोहित? हु इज दिस? Actually I saw you that day in Rahul's party near the pool. You were with your friends, remember? Okay, anyway, I've seen you in Rahul's party. Okay, and you are? Actually I wanted to ask something, if you're free right now. Yes, I'm free, but आप बोल कौन रहे हैं? मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? Actually मुझे जिससे बात करनी होती है उसका नंबर तो मैं निकलवा ही लेती हूँ, so yeah. Okay. तो क्या बात करनी है आपको? मुझे कुछ पूछना था आपसे। हाँ, पूछिए। सच्ची सच्ची जवाब देंगे आप उसका? अरे हाँ, पूछो तो सही। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे जवाब दें उस चीज का। अरे मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। आप पूछो मुझसे, प्लीज पूछो मुझसे। कॉन्डम है? क्या? कॉन्डम है? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? मतलब मैंने इनसे भी पूछा था जो साथ बैठे हैं मेरे, कॉन्डम है? इन्होंने तो फौरन जवाब दे दिया। कौन बैठा साथ में? मैं बैठा हूँ भाई। इन्होंने मेरे से भी कहा था कॉन्डम है, मैंने तो जवाब दे दिया। तू कौन है भाई? क्या जवाब दे दिया तूने? मैंने कहा तू डम है, मैं क्यों अपने आप को डम बताऊं? ऐसे पूछ रही है सबके सामने कॉन्डम है, मैं को पागल हूं? मैं कहा तू डम है। एक्चुअली हम अब तो ये लग रहा है ये भी नहीं है, डम तो तू है। क्योंकि तेरा मुर्गा बन रहा है, तुझे पता ही नहीं। अब सुनो, तुम बताओ कॉन्डम है?
Hello. Hello. Is this Miss Niharika? Yes, speaking. Yeah, you had applied for a job at a company. Yes, I did. Yeah, this call is regarding your shortlisting. You've completed your personal interview and GD very well, and we've shortlisted you for the third round now. Oh, wow. Thank you. Yeah, so the third round is a telephonic interview with the CEO of the company, Mr. Singhania. Oh, wow. But when is this? I'm not really prepared. It's just in the next 5 minutes, you're scheduled, and we're just going to begin. I hope you're ready. Okay. I'll try to be prepared. Yeah. So the next voice will be of Mr. Singhania, the CEO of company. Okay. Hello. Hello, sir. Yeah, hi. Niharika, right? Yes, sir. Niharika, please tell me something about yourself. I've just cleared the first Just a second, Niharika. Make sure, Niharika, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था मेरा और मुझे बताया, एंड कंग्रेचुलेशंस, आपने 2 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं, राइट? एंड वी आर द कंपनी, हम वो कंपनी है जो बहुत ज्यादा हम मतलब सारी चीजें देखने के बाद हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, राइट? सो मेक श्योर, अभी मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है, आपके फोन में कोई कॉल वेटिंग तो नहीं है, उसको डीएक्टिवेट करिए। मैं किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता इस इंटरव्यू के दौरान, राइट? प्लीज मेक श्योर कमरे में कोई ना आए, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है इस टाइम पे, राइट? इज दैट ओके? आर यू कंफर्टेबल? जस्ट अ सेक। वरुण, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ निहारिका के साथ, प्लीज बोलना कोई इस वक्त डिस्टर्ब ना करे। इट विल टेक लाइक 15 मिनट्स। या निहारिका, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हाँ सर, तो मैंने अभी ये जॉब अप्लाई किया है क्योंकि मैंने आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है और ये जॉब भी बहुत अच्छा है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि कैसे भी करके मेरा क्लियर हो जाए ये राउंड। 1 सेकेंड, जस्ट होगा। ये कौन, किसका मोबाइल है जो मैसेज का बीप आ रहा है, उसमें टिक करके आवाज आई है मेरे को? Can't you see interview is going on? मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। I'm so sorry. Yeah, tell me. Yeah. Yes, sir. तो मैं ये कह रही थी कि हम आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी कंपनी के बारे में बहुत पढ़ा है, तो आई एम रियली होपिंग कि मेरा ये हो जाए। मैं इसी जॉब के लिए वेट कर रही थी क्योंकि ये मेरी ड्रीम कंपनी है। और Excuse me, sir. Just a second, Niharika. My PA is there. Yeah. Yes, sir. Why are you disturbing me? Sir, really sorry to. No. Why are you disturbing me? आप देख रहे हो ना मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। Sir, I understand, but emergency थी, sir. नहीं, कितना इमरजेंसी था कि आपको सडनली आना पड़ गया? Sir, I'm really sorry, but बाहर JCB की खुदाई चल रही है, sir. Is it? Yeah, sir. In fact, I think सिर्फ 5 minutes के लिए अवेलेबल है वो JCB. Shit. निहारिका, I'm so sorry. Can you make it fast? आप तो थोड़ा जल्दी बताइए, please. हाँ सर, तो मैं यही कह रही थी कि आपकी कंपनी मेरे लिए ड्रीम कंपनी में इतने सालों से वेट कर रही थी। प्लीज मेक इट फास्ट। या प्लीज, या यस सर, सो लाइक आई वाज सेइंग यू हैव टू सी माय रेज्यूमे। आई बिलीव योर HR has told you. मेक इट फास्ट प्लीज। Yes sir, so I think I'm the perfect fit for this role. Sir, I'm really sorry, but मुझे लग रहा है सर JCB की खुदाई बंद होने वाली है सर। Oh my god. Niharika, I'm so sorry. Let's talk some other time. अभी JCB खुदाई। सर, आई थिंक प्लीज, हाँ सर, जल्दी निकलना चाहिए हमें। इनफैक्ट मैंने भी खुद देखा था सर, OCB कंपनी के भी जो CEO हैं, वो वहाँ पहुंचे हुए थे सर। Oh my god, कीचड़ बाहर सारी निकाल दी उसने, पूरी मट्टी निकाल दी। मुझे लग रहा है अगर मैं थोड़ा भी और लेट किया सर, so we might miss JCB। तो वो अंदर खुदाई उसने करी थी? हाँ सर, JCB की खुदाई चल रही है। फोटो लिए सर, टाइम ही नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब करने आ गया। नहीं, कोई डिस्टर्ब की बात नहीं, तुम पहले बताया था मेरे को, अभी जा तो नहीं रहा है वो। सर बस आई एम रियली सॉरी सर, आई थिंक टाइम निकल रहा है सर। नहीं, कोई टाइम, उसको रोको यार, उससे कहो हमारे CEO साहब आ रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा है। उनको बोलो यार, CEO साहब आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी, JCB खुदाई चल रही है इस वक्त, तो मुर्गा भी नहीं बनाता मैं। जब JCB खुदाई होती है मैं मुर्गा भी छोड़ देता हूँ। निहारिका, आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे भी जाना है JCB की खुदाई देखने। Hello. Hi, is that Bhupendra? Yeah, speaking. Tell me. Hi, Bhupendra. This is Anjali. I'm calling from school. Oh, hi, Anjali. How are you doing? Very good. I believe आपने phone किया था and you wanted an admission for your kid. I think he's in the 3rd standard, right?
Parth. Yes. Thank you so much for calling. Thank you so much. There is this one person that we have in our school, Miss Leila, and Leila will be actually the one point contact for you for the admission process and everything. Actually, I'll just be very honest. ये सारा कुछ लैला जी के ही हाथ में है. I mean, she is like the one man army who runs the school. तो अभी तो एक्चुअली क्लास ले रही हैं, तो मैं आपका कॉल उनको ट्रांसफर कर देती हूँ एंड देन परहैप्स यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. Thank that much. I just request कि प्लीज आप कुछ भी करके ना, बिकॉज वैसे ही पार्थ का 1 साल नहीं तो मिस हो जाएगा. वी रियली आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस स्कूल. आई मीन, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू अगेन, वो एक्चुअली क्लास में है अभी, शी इज टेकिंग अ क्लास, तो होल्ड, हाँ, तो होल्ड पे डालें, तो आप प्लीज होल्ड कर लीजिएगा, डोंट डिस्कनेक्ट, है ना. आई जस्ट ट्रांसफर योर कॉल. थैंक यू सो मच अंजलि. हेलो लेला बोल रही हूँ, जरा क्लास ले लूँ, 1 सेकंड होल्ड मारो. या ओके. ओ गौरव, अंगूठा निकाल मुंह में से. ऐसा पैदा हुआ चिरौटा, तो उसके मुंह में दे रखा, तिनके मुंह में वो भी पैर का अंगूठा. निकाल मुंह से बाहर. मैम, ये मेरे मुंह में अंगूठा दे रहा है. तोड़ दे अंगूठे की हड्डी सुसरेगी. क्लास आज मैथ्स के बारे में पढ़ाऊंगी. ओ जगत, ये मान ले मैंने तुझे 15 सेब दिए. मैडम, मैं क्यों मान लूं? तेरे बाप का क्या जा रहा मानने में, मानता क्यों ना. 15 दिए मैंने तुझे, मान ले ऐसे ही. मान लिया. 15 में से 5 मैंने ले लिए. ठीक है. क्या बचे तेरे पास? 78 कैसे? मान लो, मानने में क्या जा रहा है. बिरोटे, मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ, ज्यादा टेंटा मत करे. मैडम, एक सवाल मेरे को पूछना है. बक, क्या पूछे? मैडम, छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितनी साल छोटी है? मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ, दफा हो जाए यहाँ से. मैडम, इनका मतलब क्या होता है? कमबख्त मारे, तेरे बाप से जाके पूछ, तुझे इतना भी नहीं सिखाया. इनका मतलब अंदर हो, अंदर. और INN का मतलब? थोड़ा सा और अंदर. ये भी इन्हें पता नहीं है जाहिलों को. कुसुम, उसकी जुए देखने बंद कर दे, इधर को ध्यान दे क्लास पे. हेलो. हाँ, रुक जाओ जरा 1 सेकंड. मंडे की स्पेलिंग सुनाओ. चलो. नहीं आती. चलिए, तुम्हें छुट्टियां नोच के खा जाऊंगी, बता रही हूँ, मंडे की स्पेलिंग नहीं आती. मंडे लिखो जल्दी से. डे. जनवरी बताओ, जनवरी की स्पेलिंग. मैडम, हाँ, शाबाश. चलो, कल की पोयम को सुनाओ सब ध्यान से. क्या सुनाई मैंने? जॉनी जॉनी सुनाओ. जॉनी. हाँ, आगे को सुनाओ. और नहीं आता. जॉनी. और पापा ठीक है जॉनी. पापा ठीक है जॉनी. झूठ बोला है पापा से कमबख्त. झूठ बोले पापा से कमबख्त. इतनी शक्कर खावे, दांतों में लग गया कीड़ा. इतनी शक्कर खावे, दांतों में लग गया कीड़ा. बाप से झूठ बोल रहा कंजर चिरोटे. बाप से झूठ बोल रहा है कंजर चिरोटे. थूथड़ा खोल. थूथड़ा खोल. के हा. ओ सरिता, चल अंग्रेजी में हंस के दिखा. शाबाश. कुसुम, हिंदी में रोइयो. राकेश, मैथ्स में गणित में डकार मार. जैक एंड जिल वेंट द हिल. जैक का भैया लुढ़क गया. वहाँ की खोपड़ी फूट गई. जैक बोलो भैया से लकड़ भग गया, अपना पानी खुद भर. जैक बोलो अपने भैया से लकड़ भग गया, पानी भरो. जा दफा हो जा. ठीक है. दांत फाड़ के हंस रहा क्लास में. कराओ अब भी एडमिशन. स्कूल से कॉल आ जाएगा. ये तो हम नवेद बोल रहे, रेडियो मिर्ची से. नवेद, स्कूल में बात कर ले भैया. हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर. मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ. नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं सर. मैं देखा कितनी मेहनत कर, लेकिन हार नहीं मानते हम. तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं खामोश. हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर. मैं मेरे को कुछ नहीं खरीदना भाई, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ. सर मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर, माँ कसम मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर. 2 मिनट बात कर लो ना, मैं भी बोर हो रहा था. सिर्फ 2 मिनट बात करने में क्या जा रहा है? मैं तो मुझे मालूम है आप भी लॉकडाउन में, मैं भी लॉकडाउन में हूँ.
मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो मैंने कहा यार छोड़ो ना, बाद में बिक जाएंगे, बातें तो करनी जरूरी है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और बताओ भाभी ठीक है? सर 2 मिनट बात करो ना, अच्छा लगेगा सर। मैं खुद यहाँ बोर बैठा हुआ था और चलो सर बातें करते हैं। सर सुनाओ ना, आप कुछ सुनाओ। भाई तूने कॉल किया, तू सुना? मैं सुनाऊं सर? हाँ बिल्कुल सुना। सर कहानी सुनोगे? कहानी बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ सर। ओके सुना भाई, तेरी कॉल लगी, कौन सा मेरी कॉल लगी? सर इतनी तो मोहब्बत करते हैं आपसे। सर कहानी सुनो आप। एक जमाना हो गया यार, ये प्लान बेच के थक गया, आज कहानी सुनाता हूँ। सर एक बार ना क्या होता है, एक लोहार होता है, यू नो हु इज लोहार सर, जो लोहे का काम नहीं करते हैं। तो सर इसके पास ना एक बार एक खरगोश आता है, रैबिट, और आके बोलता है भाई साहब, लोहार से बोलता है भाई साहब आपके पास गाजर है? लोहार बड़ा हैरत से देखता है, कहता है यहाँ पे गाजर का क्या काम, ये लोहे की दुकान है, चला जा, गाजर नहीं है। वो चला जाता है। सर दूसरे दिन ना खरगोश फिर आता है, कहता है भाई साहब गाजर है? लोहार कहता है तेरे को कल तो बताया था। नहीं है भाई, ये लोहे की दुकान है, तेरे को कहां से गाजर मिलेगी, गाजर नहीं है, चला जा। तीसरे दिन फिर खरगोश आ जाता है और हिम्मत करके फिर से कहता है लोहार से गाजर है। लोहार को अब गुस्सा आता है, गाली वाली देने लगता है। लोहार कहता है पागल हो गया, तेरी टांग तोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूं ना ये लोहे की दुकान है, यहाँ पे कहां गाजर मिलेगी तुझे, चल चला यहां से। चौथे दिन फिर आ जाता है खरगोश लोहार के पास और लोहार से आके कहता है गाजर है। अब लोहार को गुस्सा आता है, ये हथौड़ी उठाता है और हथौड़ी से खरगोश के दांत तोड़ देता है। ठीक है सर, ये सर सैड आ गया स्टोरी में थोड़ा। फिर ये खरगोश चला जाता है, इसके दांत टूट जाते हैं। सर 5वें दिन खरगोश फिर आ जाता है लोहार के पास और आके कहता है नहीं, आके कहता है भाई साहब गाजर का जूस है? सर यही तो मैं आपसे कह रहा था कि बात करके देखो सर, बात करने में बड़ा मजा आता है। हेलो हेलो सर आप रो रहे हैं? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, आप रो क्यों रहे हैं? हेलो सर आपका नाम क्या है? मैंने नाम ही नहीं पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? मेरा नाम राजू है और सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ। और मैं राजस्थान आया था लॉकडाउन से पहले सर। हाँ। और तब से मैं यहीं पे फंस गया था और तब से मैं इतना परेशान था। हाँ। आज आपने मुझे हंसाया है सर, बहुत दिनों बाद हंसा हूँ सर मैं। अरे मेरे भाई राजू, आप पहली बात तो देखिए ना, आप फंसे भी नहीं है, आप राजस्थान में भी हैं तो अपनी देश में रह रहे हैं, डोंट वरी। और सुनिए, आपको खाना पीना सब मिल रहा है, घर फोन कर पा रहे हैं अपने? अरे प्लीज आप परेशान मत होइए। और सुनिए ना, ये आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ अब तो नॉर्मल लगने लगा सबको, मैं हूं ना। देखिए आज आप हंसे, मजा आया आपको, लेकिन ऐसे में फोन नहीं रखने दूंगा सर। अगर आप ऐसे रहोगे ना तो एक पहली और पूछ लूंगा जब तक हंसोगे नहीं। पहले पूछूं सर? पहले पूछूं? चलो पहले पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, इनसे पूछ लेता हूं। सर ध्यान से सुनो सर, मैं ना दिल्ली में हूं, अब तो आपको पता चल गया, मैं नवेद हूं रेडियो मिर्ची से, मैं दिल्ली में हूं। सर इस पहली को ध्यान से सुनिए सर। एक बस ना फिल्म सिटी से निकली, जब वो बस फिल्म सिटी से चली नोएडा से, तो उसमें 11 सवारियां थी। सर ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। सर जब वो आगे चली तो DND पहुंच गई। DND एक फ्लाईवे है हमारी दिल्ली में, यहां के स्टॉप पे रुकी तो 5 सवारियां उतर गई, 2 सवारियां चढ़ गई। ठीक है सर? सर ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको भी। आगे चलिए, आश्रम पे रुकी, 1 सवारी उतर गई, 1 सवारी चढ़ गई। ठीक है सर? आगे चली, आपको भी बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, लाजपत नगर में 2 सवारियां चढ़ गई, 4 उतर गई। ठीक है सर? मूलचंद पे पहुंची तो मूलचंद पे 3 सवारियां चढ़ गई, 1 सवारी उतर गई। ठीक है सर? सर मूलचंद के बाद साउथ एक्स पहुंची, 5 सवारियां चढ़ गई और 2 उतर गई। ठीक है सर? अब आपको और आपको भी ये बताना है कि जो बस थी ये कुल मिला के कितने स्टॉप्स पे रुकी।
राजू तुम कमाल हो यार, तुम्हें रोज हंसाऊंगा मैं फोन करके। वो तो देखो सब हिसाब लगाए जा रहे हैं। हाँ, कितने स्टॉप टू रुकी। बाय बाय बाय। हेलो भानु। हाँ भाई। भानु बोल रहा है? कौन बोल रहा है? भानु, तूने फेसबुक पे ये लिखा है ना कि वर्ल्ड कप के लिए लिखा है ना इंडिया के लिए कि इनसे नहीं हो पाएगा। हाँ तो तुझे लिखा है तो गाली क्यों दे रहा है? गाली क्यों दे रहा है? तू बोल कौन? तू ये बात तो सुन ले, बात तो सुन ले। मैं भी बता दूंगा, मैंने भी यही लिखा है फेसबुक पे, इनसे नहीं हो पाएगा। अच्छा। हाँ तो तूने भी यही लिखा है? हाँ तो भाई इसमें लोगों ने यार पीछे पड़े हुए हैं, मैं तो पागल हो गया। भाई इनसे प्लेयर ढंग के खिलाए नहीं जाते। इनको पता नहीं है ना, ये क्रिकेट वाले बनते हैं, इनको बड़ा क्रिकेट का पता है। सही बात है, जो सही बात है। नहीं हो पाएगा इनसे तो नहीं हो पाएगा। वही तो। तू एक काम कर, तू भी यही वाला अपडेट डाल, पोस्ट पूरा डाल देना। तूने सिर्फ ये लिखा है इनसे नहीं हो पाएगा, मैंने तो ये तो लिखा है इनसे नहीं हो पाएगा बोल्ड में, नीचे ये भी लिखा है क्या क्या नहीं हो पाएगा। अच्छा जैसे कि मैं बताता हूँ तेरे को यार, इनकी अब सुलगेगी। जैसे कि मैंने पहले लिखा है, अब सुन तेरे को ही बताता हूँ क्या क्या नहीं हो पाएगा। धोनी को कितनी बार समझाने की कोशिश करी है कि भाई स्टेडियम के पार मत मारा कर, वहां लोग बैठे होते हैं, किसी के लग सकती है बॉल। लेकिन धोनी से इस बार भी नहीं हो पाया कि वो स्टेडियम के पार ना पहुंचाए। बॉल टैंपरिंग किए बिना ये जीत जाते हैं। इनसे कभी ये नहीं हो पाया कि बॉल टैंपरिंग करके जीते। ना ना ना, इनके बस की नहीं है यार। ये सही लगा तूने, इनसे नहीं हो पाएगा। भाई बोल कौन रहा है? बात तो सुन ले पूरी कि इनसे क्या क्या नहीं हो पाएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, तूने बिल्कुल सही लिखा। मैं बताऊंगा तुझे इनसे क्या क्या नहीं हो पाएगा। फैन से भी नहीं हो पाएगा। अरे यार इनको कितनी बार ये समझाया है जो ऑपोजिशन टीम है उनके भी स्टेडियम में फैंस होने चाहिए, लेकिन नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा। यही इतने भर जाएंगे, इतने फैंस भर जाएंगे इंडिया के, इनसे नहीं हो पाएगा कि दूसरों को आने दे। और भाई और सुन, जब किसी प्लेयर के साथ इंजरी हो जाती है ना तो पूरी टीम खत्म हो जाती है, लेकिन इनसे नहीं हो पाएगा। ये उसके बावजूद भी लड़ेंगे और उसके बावजूद भी खेलते रहेंगे। इनसे कहां हो पाएगा कि कोई इंजर्ड हो गया सारी टीम खत्म हो जाए। और एक नहीं, इनके तो दो प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, लेकिन इनसे कहां हो पाया कि सारी टीम खत्म हो जाती, फिर भी खेलना शुरू कर देते। बोल कौन रहा है? तू ये बता, नहीं तो मैं फोन काटूं। फोन मत काटियो, तो एक बात पूरी सुन ले, वरना मैं वहां आके समझाऊंगा कि इनसे क्या क्या नहीं हो पाएगा। अभी तो सुन तू, अब देख इनसे कभी हो पाया है? भाई मैच खत्म हो गया, होटल में जाओ, रेस्ट करो, पार्टी करो, लेकिन नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा। ये फिर से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना है, मैच जीतना है। बहुत बार ये भी समझाया है कि बर्गर पिज्जे तुम भी खा लिया करो, लेकिन नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा। खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे, खेल में लगे रहेंगे। विराट कोहली ने अपने ही फैन से बोला कि स्मिथ से जो भी गलती हुई है उसको माफ करो। इनसे हो ही नहीं पाएगा कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में ना लगे। नहीं लगेंगे, नहीं हो पाएगा इनसे। अभी तो मैं तुझे समझवाऊंगा। पंकज, इसको समझाओ कि हमसे क्या क्या नहीं हो पाएगा। ये अभी नहीं, हमसे पहले से ही नहीं हो पा रहा है। हमेशा से नहीं हो पाता? हमेशा से नहीं। कैसे? कितनी बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट हैट्रिक जो है वर्ल्ड कप की, वो कौन लेगा? इंडियंस लेंगे। इनसे नहीं हो पाता ना कि किसी और को लेने दें। अरे यार इनसे ये भी नहीं हो पाता किसी और को दे दें यार। और अब जब पहले की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा रन वर्ल्ड कप में, सबसे ज्यादा सेंचुरीज, सबसे ज्यादा 50+ का स्कोर किसी और के बनने दें, नहीं, ये नहीं हो इनसे नहीं हो पाता। सचिन तेंदुलकर ने सब किया, ये नहीं करने दिया। से नहीं हो पाता कि किसी और का बनने दे। अभी ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है, इनसे ये तक नहीं हो पा रहा है कि नंबर 1 बैट्समैन जो है ओडीआई में वो किसी दूसरी टीम का हो। इनसे कभी नहीं हो फिर से विराट कोहली है, कभी नहीं हो पाया। अरे अब नंबर 1 छोड़ो, नंबर 2 भी नहीं। नंबर 2 भी नहीं, वो रोहित शर्मा। अरे यार नंबर 2 तो किसी और को कर देता, वो भी नहीं हो पा रहा। किसी और से ना, इनसे नहीं हो पाएगा। तू सही लिखा है तूने फेसबुक पे कि इनसे नहीं हो पाएगा। अरे अब इनसे बॉलिंग में भी नहीं हो पा रहा है। इनसे बॉलिंग में भी नहीं हो पा रहा। नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह से ये नहीं हो पा रहा ना किसी और को बनने दे। नहीं हो पा रहा है। सही लिखा था तूने कि इनसे नहीं हो पा रहा। अब सुन, तू सबसे ज्यादा जरूरी जो इनसे नहीं हो पाता, जिन्होंने क्रिकेट की शुरुआत करी है इंग्लैंड, इनसे नहीं हो पाया कि वर्ल्ड कप उनको जीतने दें अपने आगे। हो ही नहीं पाता इनसे। 2 बार नहीं हो पाया क्योंकि 2 बार ले आया। इंडिया से तो हो पाएगा, लेकिन रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं मैं, ये तू समझ जाए, ये तुझसे ना हो पाएगा यार। पंकज, इससे तो ये भी नहीं हो पाया क्या कि पूरी बहस इससे कर पाते। हेलो, हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ। तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कुछ कंप्लेनेंट बैठे तो उनके कंप्लेंट ही नहीं लेते। सर मेरा वीकली ऑफ था। थानेदार के लिए कोई वीकली ऑफ नहीं होता है। यस सर, मैं अभी पहुँचता हूँ सर। तुम कहाँ पर हो? सर मैं अभी यहीं पे गोल्फ करते हूँ, सिर्फ 15 मिनट में पहुँचता हूँ वहाँ पे। गोल्फ क्लब से गंगापुर पुलिस स्टेशन 15 मिनट? सर बस यूनिफॉर्म करके 10-15 मिनट में पहुँच जाऊंगा सर। कितनी देर में यूनिफॉर्म लगा लेते तुम? सर 2-3 मिनट में सर। तुम्हें ट्रेनिंग में नहीं बता रहे कि 1 मिनट में यूनिफॉर्म लगाना चाहिए? यस सर।
कितना टाइम लगना चाहिए फिर? सर 1.5 से 2 मिनट तक सर, इंक्लूडिंग शूज एंड ट्रेनिंग अपनी भूल चुके हो तुम। मुझे लगता है तुम्हें हेडक्वार्टर में ले जाकर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मुझे। मैं सर बस रूम के बाहर निकल रहा हूँ से। ट्रेनिंग ऐसी है कि ऐसे बात करते करते भी बंदा जो पुलिस अफसर है वो यूनिफॉर्म लगा के गाड़ी में बैठा होता है, फिर भी बात चल रही होती है। सर चालू हो गया सर। फोन पे ही बात कर रहे हो अभी? कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो नहीं? हाँ करता हूँ सर। क्या? सर मैं ये वर्ल्ड कप का जो ये है जॉगिंग ट्रैक है, 2 चक्कर रोज मार लेता हूँ सर। ऐसा तो नहीं सीपी ने कहते ना, पुलिस अफसर को सीपी ने बोला तुम्हारा पेट बढ़ रहा और तुम सब एक्सरसाइज किया करो कुछ, वो उसने बोला यहाँ हजूर मैंने पुलिस स्टेशन में कैरम बोर्ड रख दिया है। नहीं सर, कैरम तो आती भी नहीं है सर। ठीक है, जल्दी कर जो भी करना है। सुबह रेडियो मिर्ची जरूर सुन लेना, समझ गए? हॅलो सर. सर दिस इज भूषण, रेडिओ मिर्ची. सर सीपी सर आज रेडिओ मिर्ची मध्ये आले आहेत. त्यांना आम्ही कोणाचा तरी मुर्गा करायला सांगितलं, त्यांनी तुमचा नंबर निवडला. मैं आज काफी किस्मत वाला, आपने मजाक कर लिया और क्या चाहिए. चल थँक्यू सर. हेलो हेलो मंजू. हाँ जी मंजू बेटा, मैं मंजू बेटा, मैं अंकल बोल रहा हूँ. आप मेरे को शायद जानते नहीं हो. मैंने आपका एक्चुअली मैंने भी नहीं, मेरे बेटे ने आपका वो मैट्रिमोनियल में वो देखा था ऐड. अच्छा, और वो थोड़ा शाय है, तो मेरे को कह रहा पापा मैं नहीं कर पाऊंगा. मैंने कहा यार कमाल है, पापा से वैसे सारी बातें हैं, मतलब यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं है जो छुपाने वाली हो, ये छुपा रहा है. So Manju, my name is Manohar. My son Kapil wants to get married. तो वो बात कर रहा था. तो बेटा आपके बारे में मैंने पढ़ा, थोड़ा बताएंगे आप अपने बारे में? और सर मैं, आपने मेरे तो उसमें पढ़ा होगा सब कुछ. मैं 26 साल की हूँ. आई नो. मैं एक एथलीट हूँ. क्या खेलते हो? मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ एंड मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और मैं नेशनल में खेलना चाहती हूँ. अरे गुड. जिसके लिए मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ. नहीं आप हमको पूरी उम्मीद है कि आप नेशनल भी खेलोगे. और ये देखो भगवान के ऊपर वाले की आप कृपा देखो मंजू बेटे, आप मेरी बेटे की तरह हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए रिश्ता होना ना होना सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ऊपर वाला पहले से एक इंडिकेशन दे देता है. देखिए आपने बताया आप खेल में रुचि रखती हैं. मेरा बेटा, ये मेरे को भी पता नहीं था, 8-8 घंटे 9-9 घंटे खेल रहा है. मेरे को पता नहीं था. मैं पहले यकीन नहीं करता था. मेरे पास हमारे पड़ोस में कोई ये रावत जी है, इन्होंने कहने की खेल रहा है ये, तो मैंने कहा यार कमाल है भाई. मेरे को यकीन भी नहीं हुआ. मैंने कल बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आ, और मुस्कुरा रहा है. मैंने कहा हमें नहीं बताया तूने, मतलब बाप को नहीं बताया तूने. तो ये देखिए ऊपर वाले की बस मेहरबानी है कि ऐसी बना देता है रिश्ते. ये तो बहुत अच्छा है अंकल, मतलब मेरे लिए बहुत जरूरी है कि जिससे भी मैं शादी करूँ वो भी स्पोर्ट्स में हो. बट क्या खेलते हैं? ये करियर से खेलता है. हाँ जी, करियर से खेलता है. जैसे इसमें ये ग्राउंड की भी जरूरत नहीं पड़ती. इसमें ये है, इसमें काफी चीज, ताश की जरूरत पड़ती है, इसमें दोस्तों की जरूरत पड़ती है. ये करियर से खेलता है. आप यकीन करना मेरे को पता नहीं था. ये सुबह उठ के खेलता है, कुछ 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खेल रहा है करियर से. मैं एक दिन गया, मैंने म्यूजिक की तेज आवाज आ रही है, मैं क्लब में घुस गया. मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा खेल रहा हूँ. मैंने कहा किस चीज से? कह रहा करियर से. हम गए, अभी इसके एग्जाम चल रहे थे, मैं गया एग्जाम में लेने, वो टीचर कह रहे वो तो है ही नहीं. बोला कहाँ गया? कह रहा खेल रहा है. मैंने कहा किस चीज से? कहता करियर से. ये एक दिन करियर की ट्रॉफी लाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको. इसलिए बेटा जिंदगी में चाहे मेरा खुद का बेटा हो, ऐसे बेटे से शादी मत करना, ठीक है? मैंने कॉल इसीलिए किया है कि शादी नहीं करनी. और ये मेरे को मालूम है एक दिन आप नेशनल खेलोगे यार. वी आर सो प्राउड ऑफ यू. ऐसे ही खेलना. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ खेल रहा था मुर्गा. ओह नो यस मंजू, यार मंजू मुझे पता चला आप नेशनल खेलना चाहती हैं. मैं कोशिश भी करूंगा और मुझे उम्मीद भी है कि नेशनल खेलेंगे आप. यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू. और आप कितने सारे लोगों से बात करते हैं. सबको ये आपको बोलना चाहिए कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए. एंड डेफिनेटली प्लीज प्रे कि मैं नेशनल खेल पाऊं. अरे यार, और आपको लड़कों को बोलना चाहिए अपनी तरफ से कि खेलो, लेकिन अपने करियर से नहीं. और करियर से खेलो तो एक कॉम्पिटिशन रखो, कम से कम उसमें तो ले आए आदमी मेडल है ना, 5-6 जितने खेल रहे हैं. बट थैंक यू सो मच मंजू. बाय बाय. हेलो. हाय. हाय. बिजी तो नहीं थे? नहीं, बताओ कौन? ड्राइव तो नहीं कर रहे? नहीं. मीटिंग तो नहीं है?
नहीं मीटिंग भी नहीं है, तुम बताओ तो। अच्छा सुनो, जल्दी में तो हाँ। नहीं हो? अरे नहीं, बच्चे तो नहीं है अभी तक तो नहीं। बताओ। आसपास तो कोई नहीं? अरे कोई नहीं है, तुम बोलो तो। बैटरी तो फुल है ना? अरे 1 घंटा खाली है, तुम बोलो तो सही। तो फिर इनसे बात कर लो ना। कराओ। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जैसे आपने बताया अभी आप खाली हैं, तो सर हमने आपको देखभाल के फोन किया है कि कहीं सर बिजी ना हो, कहीं सर के पास कोई बॉस ना बैठे हो, कोई मीटिंग ना हो, आप ड्राइव ना कर रहे हो। सर हमारे बैंक ने एक लोन निकाला है सर। रख फोन तेरी, रख फोन। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे। हेलो दीप जी नमस्कार। नमस्कार। दीप जी बस ऊपर वाले की कृपा है भाई, आपके यहाँ शादी ठीक ठाक हो गई और मैंने कहा फोन करके बोलना चाहिए भाई, फर्ज बनता है। हर चीज बहुत अच्छी थी, खाने में बड़ा स्वाद आया हमें। मैं लेकिन पहचान नहीं पा रहा आप कौन बोल रहे हैं। वहाँ पे तो इतने सारे लोग आए हुए थे। नहीं वही आप बिजी थे। मैं विवेक बोल रहा हूँ, आपने कार्ड दिया था। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मैंने वाइफ से भी कहा था, सारी चीजें सही थी, बस एक प्रॉब्लम हो गई थी उसमें ना। क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं मैं वो असल में मैं वाइफ और बच्चे आए थे, तो हमारे कोऑर्डिनेशन में ना गलती हो गई थोड़ी। मैंने वाइफ से कहा था भाई मैं लिफाफा दे दूंगा, घर आके मेरे से कह रही है मैंने भी दे दी। मैंने कहा गधी है क्या, मैंने भी दे दिए, पहले कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए था। कोऑर्डिनेशन नहीं था ना, तो लिफाफे पहुंच गए 2 आपके पास। 1000 का मैंने मारा लिफाफे में, मेरे से कह रही है मैंने भी 1000 ही मारे हैं। मैंने कहा चलो जो है वो अच्छा हुआ है ना। चलो आपने फोन किया, आपने नहीं फोन तो मेरे को करना ही था ना, फोन तो करना ही था। लिफाफे 2 पहुंचे हुए हैं आपके पास। चलो वो तो चलो शगुन था जो आपने दिया है ना, वो तो नहीं शगुन एक होता है ना, एक होता है। 2 लिफाफे पहुंच गए आपके घर, तो कोई बात नहीं भाई साहब। फिर क्या हो गया? ये नहीं आशीर्वाद हो गया ना, वो तो आपका डबल आशीर्वाद हो गया आपका। नहीं आशीर्वाद तो मैं वैसे देता हूँ बिना एनवेलप के। आशीर्वाद आप 5 बार ले लो आगे। कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं था, मैंने एक दफा भी नहीं बोला कि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारे मेरी वाइफ का नहीं है। 2 लिफाफे पहुंच गए आपके पास। तो ये तो आपको घर से करके आना चाहिए था ना, आपको आप घर से करके आते वो मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन तेरे को करना चाहिए था, ना कि शादी वालों को। हाँ तो भाई अभी आप क्या चाह रहे हैं भाई साहब? लिफाफा वापस कर दो, लिफाफा वापस कर दो, एक लिफाफा वापस कर दो। मतलब मैं आपकी कोई गलती ऐसे नहीं होता है भाई साहब, ऐसे थोड़ा होता है। कैसे होता है फिर? लिफाफा एक बात बताइए, आप कितनी शादियों में गई हैं आज तक? तो हम कोऑर्डिनेशन करके जाते हैं ना। तो मेरा नहीं हुआ ना कोऑर्डिनेशन की सजा, तो ये थोड़ी है कि मेरा लिफाफा आपके पास रहेगा। 2 लिफाफे हैं, आप वो वापस कर दो, ठीक है? ऐसे थोड़ा लिफाफा कैसे वापस? हमको क्या पता आपने कितना उसमें डाला था, या खाली लिफाफा 1000 बोला तो है। मेरी वाइफ ने मारे 1000, मैंने मारे 1000। मैंने बोला है काम की चीज सुनते नहीं याद नहीं रहता है भाई साहब, इतने लोगों के लिफाफे हैं, नहीं याद कैसे नहीं रहता? मेरे को याद है ना। मेरी वाइफ वाला वापस कर दो। अरे ऐसे थोड़ा वापस, मेरा वाला वापस कर दो। वाइफ का छोड़ो आप, मेरा वाला वापस कर दो आप। ऐसे थोड़ा कैसे वापस कर देंगे यार? वापस नहीं कर देंगे। लिफाफे खाली भी हो सकते हैं दोनों। दो खाली लिफाफे दे दिए और आप 1000 रुपया मांग रहे हो उसमें। मैंने ये बोला वहाँ पे वो डिशेस खाली पड़ी थी, था ना उसमें खाना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपने खाया ना, आपने दोनों ने खाना खाया ना उसमें। मेरी बात सुन लो, वाइफ का लिफाफा वापस करो। 2 पहुंच गए। नहीं दे रहा वाइफ का लिफाफा। वाइफ का मेरा वापस करो यार। आपका क्यों दूं? मैं क्यों दूं? आपने खाना खाया, 3 प्लेट तो आपने मेरे सामने खाई है। बैठे 2 लिफाफे लेके बैठोगे, शर्म नहीं आती? शादी 2 करी है, जो 2 लिफाफे ले रहा है। मुंह मार के बात कर, मुक्का मार दूंगा यहीं से। तेरे मार दूंगा। फोन फोन 2 लिफाफे लेके फोन कर। धीरे धीरे से मेरी। हेलो 2 लिफाफे पहुंच गए हैं, फोन काट दिया, एक वापस करो जल्दी, ठीक है? अबे फोन काट, मुक्का मार दूंगा यहीं से तेरे को मैं। एक शादी का 2 लिफाफे, शर्म अबे फोन काट, फोन काट। हेलो मैडम जी, भाई साहब हैं घर पे? फोन बंद कर रखा है उन्होंने। आप कौन? प्लम्बर बोल रहा हूँ, जरा बात कराना। हेलो बुलाया था क्या प्लम्बर? अगर मेरी वाइफ का लिफाफा देने में शर्म आ रही है, मेरा वाला वापस कर दे, ठीक है? मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा मैं, मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा। फोन कर। एक काम कर, दूसरी शादी करवा। 2 लिफाफे पहुंचे हैं, दूसरी शादी करवा किसी की, उसमें आएंगे हम। बदतमीज आदमी है, क्या मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, ये निकाल रहा है तू? हेलो अरे कौन? इंदर हाँ जी कौन? अबे इंदर, ये योगेश का भाई। हाँ जी बोल रहा हूँ। अबे भाई साथ तो ले ले। ओए इंदर भाई, ये बता
मैं योगेश अभी वो जो छोड़ यार, मैं योगेश से नंबर लिया था तेरा। इंदर तो तूने वो वाला जोक सुना है जिसमें एक आदमी नाई की दुकान पे बैठा होता है, आधी शेप बना के उठ लेता है? अबे नहीं सुना, अभी नहीं सुना। मुझे बता क्या था। तूने नहीं सुना? नहीं मैंने नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना है। ये मैं इसे ही पूछा अभी, इन्होंने भी नहीं सुना। ये किसने सुना है यार? किसी ने अगर सुना हो ना तो मेरा दिल कर रहा था मैं उससे सुन लूं। तूने भी नहीं सुना? तू कह रहा है तेरी माँ का बना रहा है तू। बहन किसने नंबर दिया ना, वहीं जाके मारूंगा, सुन ले तू। हेलो। इंसान को इतनी तमीज होनी चाहिए कि किसी की शादी में अगर गया है। हेलो। हाँ जी बोल रहा हूँ। ये नहीं प्रभात जी बोल रहे हैं? हाँ प्रभात बोल रहा हूँ। प्रभात जी एक बात बताइए, ये अभी जो छत्र फार्म पर से शादी में आए हैं आप, मैं ये नहीं जानता आप कितने क्लोज हो हमारे, कहाँ से आपके पास कार्ड पहुंचा, आप हो सकता है किसी के थ्रू आए हो यार। आपको मालूम है आप क्या करके गए हो यहाँ पे? कौन सी शादी में? छतरपुर में जो शादी हुई है, ये राघव। हाँ